शताब्दीपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी श्री राम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्री आदि शक्ति महामाया की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो गुरु गोविंद की जय हो आवाहित देवताओं की जय हो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो आइए सज्जन वृंद
श्रीमद्भागवत रूपी ज्ञान गंगा मंदाकिनी में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह ज्ञान यज्ञ आवाहित हुआ है। आज इस वैदिक यात्रा का अंतिम दिवस होने जा रहा है। पता नहीं चला कैसे एक एक दिवस करते करते आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, हमारा पुण्य प्रताप है कि ऐसी मंदाकिनी में हमको स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पवित्र कार्तिक महीना है और इस पवित्र कार्तिक मास में ऐसी अनुपम कथा का प्राप्त होना, समझिए हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा काम कर रही है। सज्जन वृंद, भगवान वाक्शापी की कथा अत्यंत पुण्य प्रदायिनी कथा है, मोक्ष प्रदायिनी कथा है। जो भगवान के शरण आ जाता है वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। नर को नारायण बनाने वाला कोई ग्रंथ है तो उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। ये नर को भी नारायणत्व बना देता है, नर को नारायण पद प्राप्त कराने वाला है। श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी में जो अर्ध श्लोक श्रवण मात्रेण वैकुंठम तदागतम, अर्ध श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए तो वो वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा है। आइए ऐसी पावन कथा में प्रवेश करें सज्जन वृंद। एक घड़ी यादो घड़ी यादो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी के आधा घड़ी, आधा से भी आधा समय भी अगर आप दे रहे हैं ना, तो आधा समय भी भगवान की कथा श्रवण करने से मोक्षत्व की प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। आधा कथा का आधा श्लोक सुने तो भी ऐसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। तो ऐसी पावनमयी कथा में आइए प्रवेश करें। एक एक दिवस करते करते पता नहीं चला, हमें तो ऐसा लग रहा है मानो कली कथा जो है आरंभ हुई हो और कथा जो है छूटते छूटते आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रही है। कहा जाता है अगर बाकी आप 6 दिन कथा नहीं श्रवण कर पाए और सप्तम दिवस अगर आप कथा में बैठ गए तो 7 दिवस के कथा का फल आज अंतिम दिवस की कथा देता है। बाकी 6 दिवस का जो फल है ना, वो फल भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से सप्तम दिवस प्राप्त होता है। ये कथा जो है ना, सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो है, इसको संयम ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। संयम, भगवान को हो सकता है आप ज्ञान से ना पा सकते, ज्ञान के मार्ग में अहंकार आता है। ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। हो सकता है हम ज्ञान माध्यम से भगवान को ना पा सके, इसलिए भगवान के पास में एक नया माध्यम है जिसका नाम है संयम। संयम श्री भगवान जी की कथा ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, संयम ज्ञान यज्ञ। यहाँ संयम सिखाया जाता है। आज 6 दिन कथा सुने ना, 6 दिन का जो तोड़ है, जो रस है, वो 7वां दिवस आपको मिलता है, सप्तम दिवस में। आज का कथा जो है ना भागवत धर्म पे चलेगा। 6 दिन कथा श्रवण करने के बाद में आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना, आपने क्या माना, आपका कितना भक्ति आप प्राप्त किए 6 दिन कथा सुन के,
6 दिवस कथा श्रवण करने के बाद में हमारा लेवल क्या है, हम कहां पहुंचे, यही जो है सप्तम दिवस का भाव है। 14 प्रकार का धर्म होता है भैया, 14 प्रकार का धर्म, जिसमें सबसे बड़ा धर्म है परहित सरस धर्म नहीं भाई। इस दुनिया में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा थोड़ी अलग लगती है। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है ये तो पता है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म ही भागवत धर्म है। जिस दिन आपके मन में आ गया कि सब सुखी हो, सब संसार आनंदमय है, समझ लीजिए आपने भागवत रूपी ज्ञान गंगा को पा लिया। 7 दिवस कथा सुनने के बाद में ना केवल और केवल एक चीज मिलता है। 7 दिवस कथा सुने ना तो जीवन में एक चीज आना चाहिए, वो है परिवर्तन। अगर 7 दिवस हमने कथा सुना और 7 दिवस कथा सुनने के बाद में भी अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो समझ लीजिए कि भक्ति हमारे जीवन में प्रविष्ट नहीं हो पाई है। हम लोग 7 दिन तक भजन का आनंद लेते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं, गायन वादन का आनंद लेते हैं, कथा का आनंद लेते हैं, राधे राधे हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। भागवत की कथा यहीं तक सीमित नहीं होती है। भागवत की कथा जो है यहीं तक संयमित नहीं होती है। ये जीव कल्याण के लिए इस कथा को श्रवण किया जाता है। स्व कल्याण, समाज कल्याण इत्यादि कल्याण के लिए ही ये कथा जो है हमारे बीच में आवाहित की जाती है। और हम लोग देखें बहुत जगह जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा और बहुत सारा बाह्य आडंबर करके लोग जो है कथा करवाते हैं, लेकिन उतना करने के बाद में भी कथा को नहीं पकड़ते, बल्कि बाह्य आडंबरों को रख के चले जाते हैं। 7 दिवस कथा सुनने के बाद में 7 दिन का क्या क्या महत्व है, क्या क्या भाव है। 7 दिन आपने कथा सुना, 7 दिन कथा सुनने के बाद अगर किसी दिन आप कहीं पे झूठ बोलने से बच गए, झूठ बोलने से बच गया, बचा लिया भगवान ने, समझ लीजिए आपने कथा को पा लिया। यही कथा का प्रभाव, अगर आपको कोई गलत कर्म करने से रोक दिया कहीं पे, समझ लीजिए हमारी श्रीमद् भागवत की कथा सार्थक हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा में अगर आपके घर में कथा करवा रहे हो, बच्चों में अच्छा संस्कार चला गया, बच्चा आज्ञाकारी निकल गया, समझ लीजिए आपका भागवत कराना सफल हो गया। श्रीमद् भागवत का आधार है, अगर आपका बुढ़ापा आपका जरा समझ जाए, सबसे दुखद इस संसार में कोई चीज है तो वो है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है ना तो नाना प्रकार का रोग आता है, नाना प्रकार का क्लेश आता है, नाना प्रकार का दुख आता है। बुढ़ापा से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं। प्रार्थना करिए श्रीमद् भागवत से कि हमारा बुढ़ापा हरि कीर्तन में गुजर जाए, हमारा ये बुढ़ापा सुधर जाए। अगर जिस दिन हमारा जरा अच्छे से निकल गया, हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल गया, समझ लिया हमारा भागवत की कथा करवाना सार्थक निकल गया। हम कहीं गलत कर्म करने से बच गए, समझ लीजिए कि हमारा भागवत करवाना सार्थक हो गया। जीव का कल्याण तो होना ही है, मोक्ष तो होना ही है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज है इस भागवत धर्म को पाना। हम भागवत तो कराते हैं, लेकिन ये भागवत धर्म को हम लोग नहीं जानते हैं। भागवत धर्म क्या है किसी से पूछ लिया जाए तो भागवत धर्म को पाना जो है, भागवत धर्म को जान पाना बहुत दुर्लभ है। इस संसार में भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग, ये 4 वाली कथा चल रही है। 4 में से अगर एक भी प्रवेश कर जाए ना हमारे जीवन में तो ये परिवर्तन लाता है, परिवर्तन। और जब तक के परिवर्तन नहीं आएगा, राजा परीक्षित ने अपना 7 दिन ऐसा जिया, हम अपने पूरे जीवन काल को ऐसा नहीं जी सकते जैसे परीक्षित ने 7 दिन जिया था। ये 7 दिवस मिला,
ये 7 दिवस जो है ना, जीवात्मा तो बांस में बैठ करके कथा श्रवण करती है, कथा श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। अरे उसका मोक्ष तो भगवान कर देंगे, लेकिन हमारा क्या? हमको कैसे मोक्षत्व की प्राप्ति हो, हमको कैसे नारायण पद की प्राप्ति हो? तो यथार्थ धर्म ही भागवत धर्म है। जब भगवान राम जो है ना वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो 14 धर्म बताया वाल्मीकि ने। 14 स्थान वाल्मीकि ने राम जी को बताया, हे राम जी आप वहां निवास करो। 14 स्थान है, चित्रकूट में जाओ वहां निवास करो, उस मंदिर में रहो, यहाँ रहो। लेकिन 14 स्थान बताने के बाद में ना वही 14 धर्म है। और 14 स्थान बताने के बाद में वाल्मीकि ने कहा, सुनो ना महाराज, एक जगह आप और निवास करो। कहे कहां पे? कहा जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनकी सुनने की शक्ति, श्रवण की शक्ति समुद्र के समान। समुद्र क्यों कहा गया? समुद्र को देखेंगे आप, समुद्र जो है ना जल से लबालब भरा है। समुद्र की क्वालिटी है भैया, समुद्र में एक विशेषता है, लबालब भरा हुआ। प्रत्येक दिवस 3500 नदियों को पी जाता है, और उतना नदी को पीने के बाद में भी समुद्र जो है प्यासा है। पहले तो 3500 नदियों को पीता था, बढ़ा के 4000 नदियों को पीने लगा, 5000 नदियों को पीने लगा। यथार्थ आप ज्ञान से कितने लबालब भरे ही क्यों ना हो, आप जो है कथा से भरे ही क्यों ना हो, आप भगवान का नाम कितना जानते ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इस कथा की प्यास होनी चाहिए, भगवान नाम के चिंतन की प्यास होनी चाहिए, कृष्ण नाम के चिंतन की प्यास होनी चाहिए। तो ऐसी कथा कल आपने सुना भैया, भगवान भागवत जी की कथा, जिसमें कथा में सुना सुदामा चरित्र की कथा। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी की कथा जोड़ी गई इसमें। सुदामा का नाम नहीं है श्रीमद् भागवत में। सुदामा कौन है? जो भगवान को सुंदर से सुंदर दाम देना जानता है। और मैंने कल बताया था, काम ही नारी प्यारे जनी लोभ है प्रिय जनी दाम, और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान को आप क्या दीजिए दाम में? आप भगवान के नाम को ही दाम में दीजिए, क्योंकि इस संसार में सब चीज मिल जाता है, लेकिन जगह नहीं मिलता, द्वार नहीं मिलता। कौन सा द्वार? जहां पे आपको प्रेम मिल सके। इस संसार में ऐसा हरि के द्वार के सिवा कोई दूसरा द्वार नहीं है जिस द्वार में प्रेम मिल सके। ये संसार अथाह सागर है। ये संसार के किसी दरवाजे में आप चले जाइए, आप रिश्तेदारों में चले जाइए, 2 दिन तो बहुत अच्छा बात करेंगे, तीसरा दिन रिश्तेदार के भी भाव बदल जाएंगे। लेकिन ये द्वार ऐसा है कि निरंतर आओगे तो भी इसका भाव बदलने वाला नहीं है। जो प्रेम हमारा कन्हैया बैठे बैठे लोगों में प्रवाहित करता है, जो इसके द्वार में प्रेम है, वो संसार के किसी द्वार पर नहीं। कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगाया, क्यों? क्योंकि भगवान के आगे में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई भगवान के आगे में सब समान है। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है इसका नाम। सबके लिए ना समान व्यवहार होता है। और जिस दिन हम लोग भी ना भैया सबके लिए समान व्यवहार सोचने लग जाएंगे, जब हम भी सिया राम में सब जग जाने का गुण धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा, जब हम लोग भी कण कण में सब में राम देखने लग जाएंगे, समझिए इस जीव का मोक्ष हो जाएगा।
इसीलिए एक कविकार बहुत अच्छी लिखते हैं कि अगर आसरा रखना है ना तो गुरु या गोविंद पे रखो, जगत में आसरा नहीं रखना। सुदामा जी महाराज के पास में कितनी भी गरीबी क्यों नहीं, कितनी भी निर्धनता क्यों नहीं, लेकिन सुदामा जी ने एक चीज जो है नहीं छोड़ा महाराज, और वही सुदामा चरित्र का मेन सार तत्व है। सुदामा जी महाराज दूध जले पानी पी पी के जीवन काटे, लेकिन सुदामा जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में एक चीज नहीं किया, किसी के एहसान के तले में नहीं दबे, स्वाभिमान नहीं छोड़ा। भले ही मर जाऊं तो मर जाऊं, देगा तो देगा ऊपर वाला, लेकिन कभी किसी के घर में जाकर के भिक्षा नहीं मांगी। कोई आकर के आग्रह करके महाराज करके दे देते तो रख लेता था, लेकिन कभी किसी दरवाजे में जाकर के झोली नहीं फैलाई। सुदामा जी का जो जीवन है ना, पूरा जीवन जो है स्वाभिमान पर है। हम लोग तो थोड़ा सा परिस्थिति आता है तो हम लोग याचक बन जाते हैं, मांगने वाले बन जाते हैं। जीवन में सब चीज गिरा दीजिए, लेकिन याद रखिए एक चीज ना गिरने पाए, वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान एहसानों के तले में खाई गई रोटी में ना कोई स्वाद नहीं रहता, उससे ज्यादा तो वो भूख का तड़प बेहतर है। भूख का तड़प बेहतर है। एहसानों की रोटी में वो स्वाद नहीं होती है। जीवन को स्वाभिमान में झोंका, भगवान के दरवाजे में गए लेकिन किसी के दरवाजे में एक रोटी नहीं मांगी सुदामा जी ने पूरे जीवन काल में। जीवन में प्रयास करिए, सुदामा बन पाना बहुत कठिन है। हम लोग तो थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो दूसरे से मदद मांगते हैं, लेकिन सुदामा जी ने, उसकी पत्नी ने चावल भी 4 घर से मांगा तो उधार मांगा बहुत मुश्किल में, और जा करके लौटाया। भगवत प्राप्ति कराना था इसलिए। सज्जन वृंद, ये संसार अपार है, यहाँ कोई सार नहीं। दोस्त तो मिल जाते हैं लेकिन हम सफर को याद नहीं। एक कविकार बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, 2 लाइन सुना के मैं आपको इस कथा में आज के प्रवेश करता हूं। संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को, मैं पी भी नहीं सकता। चाहूं मैं अगर जीना, मैं जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। महाराज, जिस द्वार में न प्रेम मिल जावे ऐसा द्वार केवल और केवल ये नारायण का द्वार है, उसके सिवा कोई द्वार नहीं है। और धन्य है हमारा भाग कि हम लोग जो है ना ऐसे नारायण के द्वार में बैठे हुए हैं। हम लोग भगवान को न ढूंढते रहते हैं, भक्त जो है ढूंढते रहता है भगवान को निरंतर, लेकिन भगवान जो है ना भक्त के पास में ऐसे खिंचाते आते हैं। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जिस दिन भगवान को आप अथाह प्रेम करने लग जाओगे भैया,
उस दिन भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप मनुष्य वाचा कर्मणा ईश्वर पे समर्पित हो जाओगे, उस दिन गरज आपकी नहीं रहेगी, गरज उसकी रहेगी। भगवान ने जटायु के पंख काट दिए एक तरफ, और एक तरफ काकभूसुंडी को पंख दिवा दिए। काकभूसुंडी गया जटायु के पास, कहा देख तेरे पास पंख नहीं है, मेरे पास पंख है। जटायु कहने लगा महाराज तुम्हारे पास पंख नहीं है, इसलिए मेरे पास पंख नहीं है, तुम्हारे पास पंख है, अतः तुमको उड़ना पड़ेगा, मेरे को बैठना पड़ेगा। तुम उड़ के भगवान के पास जाओगे, गरज तुम्हारी होगी। मेरे पास पंख नहीं है, भगवान को मेरे पास आना होगा, क्योंकि गरज उसकी। गरज अब मेरी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने पंख काट दिए, अच्छा हुआ भगवान जो है हमको इस माया में फंसा दिया। अब माया में वो फंसाया भी है तो वो माया से निकालेगा भी। अगर माया है ना तो माया पति भी है। अरे ढूंढा तुझको जहां पर तेरा पता नहीं, और जब लगा तेरा पता तो फिर मेरा पता नहीं। भक्त जो है ना भगवान में ऐसी खो जाता है। हम लोग ढूंढते रहते भगवान को जाकर के यहाँ वहां कहा, लेकिन ढूंढा तुझको जहां पर तेरा पता नहीं, और जब लगा तेरा पता, जब उसका पता लगता है ना तो भक्त कहता है मेरा पता नहीं, मैं खुद पता को भूल गया। हम लोग गड़बड़वाते तो हैं, हम लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं और ढूंढ के घूम फिर के आते हैं कहाँ पे, घर। 3 प्रकार का गुण होता है, तो सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। सतोगुण जो है ना भगवान के करीब लाता है। कैसे? जैसे आपको बहुत अच्छा वृंदावन जाने का मन किया, आप चले गए, सतोगुण काम कर रहा था, वृंदावन गए, भगवान का दर्शन किए, दूसरा गुण चालू हो गया। जैसे वृंदावन पहुंचते तक सतोगुण, उसके बाद में देखा वहां का अभाव, तो रजोगुण चालू हो गया, धन लुटाने लगे, दान देने लगे, ये दूसरा गुण भी वहां पे काम करने लगा। फिर वहां से लौट करके जब घर आए, तीसरा गुण आ गया जिसका नाम है तमोगुण। घर से आते हैं वृंदावन से, फिर 7 दिन सो जाते हैं है ना। तो ये जो है 3 प्रकार का गुण, ये 3 गुण से अगर ऊपर उठा के कोई भगवत प्राप्ति कर लेवे, समझ लीजिए वही सच्चा भक्त है। हम लोग तो भगवान को ढूंढते हैं। कहाँ जाते हो आप लोग ढूंढने? गए हैं कि नहीं? एक संत बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए ना वृंदावन गोकुल तक चले जाते हैं, लेकिन श्याम जी से मिलने का, कन्हैया जी से मिलने का, भागवत ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का, कन्हैया जी से मिलने का, भागवत ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का, भगवान से मिलने का भागवत ही बहाना है। लेकिन हम लोग कहाँ चले गए ढूंढने के लिए? वृंदावन का यहाँ नहीं, कहीं हम लोग इसको छोड़ देते हैं भागवत को, जो असली जगह है, और उसके बाद में हम लोग ढूंढने चले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन में ढूंढूं तुझे, गोकुल में पाया। वृंदावन में ढूंढे, भगवान चले गए गोकुल। हम लोग जैसे वृंदावन पहुंचे ना तो भगवान जो है वहां से रास्ता बदल के चले गए गोकुल। वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में
वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया। अब गोकुल से भी है। भगवान निकल गए। अब गोकुल से निकल करके मथुरा की गलियों में, श्री श्याम, मथुरा की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जानेंगे? रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। भागवत जी के गए कहाँ? वृंदावन। भगवान गोकुल चले गए। गोकुल में आज पता चला मथुरा चले गए। अब हम लोग वहाँ बढ़िया दर्शन करें। भगवान वहाँ पे भी नहीं मिले। भगवान भारी तो उड़ाते हैं, भारी तो उड़ाते हैं। मन करता है द्वारिका चले जाऊं, बद्रीनाथ चले जाऊं, केदारनाथ चले जाऊं, कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं। लेकिन घूमते 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 फिर वही जगह पे आ जाते हैं। सब जगह घूम लिए। आप लोग भी गए कि नहीं कहीं कहीं भगवान को ढूंढने? यात्रा में जाते हैं कि नहीं? अब घूम फिर के आकर के फिर यही जगह मठौर में बैठ गया भगवान जो है खूब घुमाए। अब घुमाने के बाद में फिर घर में बैठा दिए हैं। अब का कथन अमन भाई कदा उतना दूर नहीं जा सकन, तो भगवान लई कति के गली गली में खोज सन। और कहाँ में आगे? वृंदावन, गोकुल, मथुरा। कहे अब नहीं जा सकन, तो अब कहाँ मेरे पहुंच गए? जांजगीर में ढूंढा तुझे, चांपा में पाया है। हाँ, जांजगीर में ढूंढा तुझे, चांपा में पाया है। जांजगीर के बाद चांपा। हम लोग अब बहुत दूर नहीं जाएंगे, अब आसपास में भ्रमण करेंगे। जांजगीर में ढूंढा तुझे, चांपा में पाया है। जांजगीर में ढूंढा तुझे, चांपा में गए भैया। है। जांजगीर भी घुमाए, चांपा भी घुमाए, लेकिन पता चला भगवान कृष्ण तो लछनपुर में आकर के टिक गए हैं। 7 दिन भगवान का दाना पानी तुलसी भैया के यहाँ आ गया है। इसलिए अभी वृंदावन जाओगे तो जो पुण्य मिलेगा, जो पुण्य काशी बनारस जाने पे मिलेगा, वही पुण्य तुलसी भैया के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में मिलेगा। अभी आप जो बैठे हैं ना जगह, ये किसी तीर्थ से बढ़कर नहीं। ये जो है तीर्थ के समान जो है ये जगह हो गया, ये स्थान हो गया। लछनपुर की गलियों में, लछनपुर की गलियों में, तुलसी भैया जी के घर में, हाँ तुलसी भैया जी के घर में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, क्या जानेंगे? मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का भागवत ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, श्याम मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का कन्हैया
का श्रीमद् भागवत ही बहाना है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हम हो। लोग भगवान को ना दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में तो भगवान जो है हमारे पास में ही बैठे रहते हैं भैया। हम लोग लाख चाहे ना तो भी भगवान से हम लोग दूर नहीं जा सकते। सज्जन वृंद, आइए कथा में प्रवेश करें। हमारा तो 1 घंटा इसी में चला गया आज है ना। भूमिका बांधते रहते हैं, आज 7वां दिन है, भूमिका ही बांधना है बस। जितना भूमिका है सब समर्पण कर देंगे आपके पास जो आता है। सज्जन वृंद, समय आ गया भगवान के बैकुंठ जाने का। जिस भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने स्वागत किया, वो भगवान कृष्ण के परम धाम जाने का समय निकट आया महाराज। और उसके पहले एक कथा लेकर के हम चलते हैं। भगवान कृष्ण को आज अपनी माता की बहुत याद आने लगी है, माँ देवकी की। और महाराज माँ देवकी के पास में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए हैं। आज मातृत्व सुख भगवान श्री कृष्ण देवकी के पास में लेने लगे। क्षमा प्रार्थना मांगा भगवान श्री कृष्ण ने, कहा हे माँ मेरे को क्षमा कर देना, मेरे चलते मेरा जन्म तो कारावास में हुआ, लेकिन हे माँ मैंने तेरा वात्सल्य सुख नहीं प्राप्त कर पाया। हे माँ आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हे माँ आज का हम पूरा समय तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। हे माँ आज अपनी वात्सल्य सुख हमको प्रदान कर। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर माता के अंतरस में छिपे हुए अशांत मन पर पड़ा है। माता ऊपर ऊपर से तो पुत्र को गले लगा रही है, प्रेम कर रही है, लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण को माता के हृदय में छिपे हुए अंतरंग भाव, उनका अशांत मन दिखने लगा। भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, हे मां लगता है तेरे मन में कुछ पीड़ा है, कुछ दुख है। तू बोल सकती है मां, तू क्या चाहती है? तुझे कुछ कमी है क्या? तुझे कुछ चाहिए क्या मां? बता मां मैं क्या सेवा करूं तेरी? मां तू जो भी कहे ना, आज मैं हर इच्छा तेरी पूरी कर दूंगा। आज मुझे तेरे चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे मां आदेश कर, तेरे मन में कुछ समस्या है, अशांत मन है, तेरा कुछ प्रश्न है, बोल मां। तो मां देवकी सज्जन वृंद रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास में हाथ जोड़ी है, हाथ जोड़ने लगी और महादेव की भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करने लगी है। हे नारायण मैं जान रही हूं तू कोई और नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म है। हे केशव मैंने भी वो आकाशवाणी सुनी थी जिस समय मेरा विदाई हो रहा था। उस समय आकाशवाणी ने कहा था कि मेरे गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण अवतार नहीं। ये पुत्र तू भले ही मेरे पुत्र के रूप में आया है, अरे तू छोटों को बड़ा बनाने वाला है, बड़ों को छोटा बनाने वाला है। तू तो सकल ब्रह्मांड का पिता है, तू सकल ब्रह्मांड का नायक है। लेकिन हे केशव मैं ना आज तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तू मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मां मांग मत, मां आदेश कर।
मां मांगना नहीं, आदेश करना। ऐसा मत बोल मां, क्योंकि माता पिता और गुरु का ऋण ना हम करोड़ों जन्म ले लेंगे, उसके बाद में भी वो ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। हे मां, तेरा ऋण है, तूने अपने गर्भ से मुझे जन्म दिया है। हे मां, तू मांग मत, तू आदेश कर। मैं और ताऊ भैया ना अपने चाम को भी खिंचवा लें, और इस चाम को खिंचवा करके इस छाल से अगर पन्ही बना लें, अब पन्ही बना करके तेरे चरणों में रख दें, तो भी हम तेरे ऋण से आजाद नहीं हो सकते, तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हे मां, तू मांग मत, तू आदेश कर। इस संसार में हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन मातृत्व ऋण, पितृत्व ऋण और गुरुत्व ऋण, ये तीन ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। माता का ऋण जो है ना, इस संसार में करोड़ों जन्म ले लोगे तो भी माता का ऋण कभी नहीं चुका पाओगे, पिता का ऋण कभी भी नहीं चुका पाओगे। एक सेठ जी हैं जिन्होंने कोई काशी में एक मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, मेरे को जगह का नाम स्मृति में नहीं है, याद नहीं आ रहा है। और संकल्प लेने के समय में ना संकल्प लिया कि मैं जो है अपने मातृत्व ऋण से मुक्त होने के लिए इस मंदिर को बनवा रहा हूं करके, तो जैसे ही संकल्प हुआ ना, तो मंदिर जो है आधा जमीन में धंस गया, धरती में धंस गया मंदिर जो है। इस संसार में कुछ भी कर ले भैया, कितने भी यत्न क्यों ना कर लें, लेकिन माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण कई जन्म लेने के बाद में भी कोई जो है उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहने लगे, नमो अनंताय बृहते नमः। महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी मां से कहने लगे, सुन मां, अगर हम लोग छाल भी खिंचवा देना, अपनी चमड़ी से तेरा जूती भी बनवा दे, तो भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। सज्जन वृंद, मातृत्व सुख को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे, और रोते रोते आज श्री कृष्ण की देवकी ने स्तुति करी। कृष्ण कृष्ण महायोगीन शंकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो तथा मे कुरुतं कामं योऽहं योगेश्वरो भोजराज हतां पुत्रान् कामये दृष्टमाहितान्। मां देवकी ने स्तुति करी, कहा पुत्र तू नारायण है, तू ईश्वर है, मुझे सिर्फ तुझसे एक चीज चाहिए। कहे क्या मां? मांग। तो जो 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए थे, जो ने मेरे गर्भ से जन्म लिया था, कहा हे नारायण वो 6 पुत्र मुझे लौटा दे, वो 6 पुत्र मुझे लौटा दे, मुझे वो 6 पुत्र चाहिए। मुझे नित्य प्रतिदिन उनका स्मृति होती है। मैं ना मेरे जीवन में दुख किसी चीज का है तो केवल और केवल उन मरे हुए पुत्रों का दुख है। पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्ट करी क्षुधा। पुत्र के शोक से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। मैं नित्य प्रतिदिन रोती हूँ। मैंने
अपने पुत्रों को अपने आंख के सामने में मरते हुए देखा। हे कन्हैया, मेरा कलेजा उन पुत्रों के मरते हुए देख करके फट जाता था। अब तू ही है कन्हैया जो उस पुत्रों को वापस ला सकता है। महाराज आज विलाप करी, भगवान कृष्ण रोने लगे, संग में बलराम रोने लगे। देखते देखते भगवान कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए और बलराम दोनों गए महाराज जा करके देवकी के 6 मरे हुए पुत्र हैं, अपने 6 मरे हुए भाइयों को लाया और ला करके देवकी को दिया है। ये 6 मरे हुए पुत्र जो है लौटाए भगवान ने। पहला स्मर, दूसरा उत्थित, तीसरा परिसंग, चौथा पतंग, पांचवा जो है क्षुद्रवृत्त और छठवां घड़ी। ये 6 पुत्र हैं और 6 पुत्रों का नाम जो स्मरण करता है ना, तो कई जने का संतान प्राप्ति नहीं होते रहता है, पुत्र प्राप्ति नहीं होते रहता है, उनको भी संतान प्राप्ति हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसमें जो देवकी ने स्तुति किया है ना भगवान का, वो स्तुति अगर आप भी करेंगे तो श्रीमद् भागवत का सार मंत्र है, ये संतान प्राप्त कराने वाला मंत्र। अगर आप लोग हो सके तो इस मंत्र का जाप 3 ब्राह्मणी से कराइए। जो संतान प्राप्त कराने वाले हैं, जिनका संतान ना हो रहा हो, वो 3 ब्राह्मणी को ले लीजिए। 3 ब्राह्मणी के द्वारा ये श्री कृष्ण की स्तुति जो देवकी ने करी है, इस स्तुति को, मंत्र को 3 ब्राह्मणी से जपवाइए। और महाराज भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में स्वर्ण बांसुरी अर्पित करने का संकल्प लीजिए। बस इतना जो है उपाय करने में भी हम 1-2 जगह कथा बोले भी थे और उनको पुत्र की भी प्राप्ति हुई है। तो ये सार मंत्र श्रीमद् भागवत की है और महाराज ऐसा महामंत्र श्रीमद् भागवत हमको प्रदान किया। आगे 6 पुत्रों को भगवान का लौटाना, महाराज पुत्रों को लौटाया। आज देवकी 8 पुत्रों को प्रेम करने लगी, प्रेम लुटाने लगी, भोजन कराने लगी और वात्सल्य सुख आज महाराज भगवान श्री कृष्ण प्राप्त कराई। सज्जन वृंद, आगे चल करके समय आया, वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है। वेदों ने आकर स्तुति किया, भगवान अब आपने बहुत समय जो है इस द्वापर युग में रह लिया, अब समय आ गया है महाराज, आप वैकुंठ में प्रदान करिए, आप वैकुंठ को चलिए। महाराज अब समय आ गया है, अब यहाँ आपका रहने का जितना भी कार्यकाल है वो पूरा हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मैं तो अकेले नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास में तो ये 56 करोड़ यदुवंशी है। भगवान कृष्ण कहने लगे, इनको भी मैं साथ में लेके जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वार्थ का जीवन नहीं बल्कि परमार्थ का जीवन। भगवान कृष्ण जानते हैं अगर मैं अकेले गया और इनको छोड़ दिया तो कलयुग आने वाला है, इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं रहेगा विश्व में, क्योंकि मेरे अंश से प्रकट हुए, ये सब मेरे अंश है। इसलिए मैं जाने से पहले इन पूरे 56 करोड़ यदुवंशियों को मिटा दूंगा। कृष्ण का जीवन न भैया स्वार्थ का जीवन नहीं बल्कि परमार्थ का जीवन है। कृष्ण अपने बारे में नहीं सोचते, कृष्ण दूसरे के बारे में सोचते। कृष्ण का जीवन ना स्थिर जीवन नहीं बल्कि चलित जीवन है। कृष्ण जो है एक जगह पे नहीं रहे, राम जी भगवान जो है एक जगह पे रह के 11,000 वर्ष काट दिए, लेकिन कृष्ण का जीवन जो है चलित जीवन है महाराज। कृष्ण जो है ना थोड़े दिन गोकुल में रहे, गोकुल में ठीक नहीं लगा, बदल करके वृंदावन चले गए, वृंदावन में भी अच्छा नहीं लगा, वहां को छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा में भी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, वहां को छोड़ करके महाराज द्वारिका चले गए, द्वारिका में परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, हस्तिनापुर चले गए, द्वारिका आ गए, वहां पे भी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, भगवान जो है प्रभास क्षेत्र चले गए, वहां प्राण को छोड़े। तो परिस्थिति के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन को बदला।
कृष्ण का जीवन सिखाता है कि अगर आप अपने परिस्थिति को नहीं बदल पा रहे हैं तो आप परिस्थिति के अनुसार बदल जाइए। ये कृष्ण का जीवन है, ये स्वार्थ का नहीं, ये परमार्थ का जीवन है, ये आचार का जीवन नहीं, ये विचार का जीवन है, ये भोग का जीवन नहीं है, योग का जीवन है, ये वासना का जीवन नहीं, उपासना का जीवन है, ये माया का जीवन नहीं, ये मायापति का जीवन है। ऐसे एक कृष्ण जो है विचार करने लगे, वेदों ने स्तुति करी, कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे जितने भी पुत्र पौत्र हैं ना सबको साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब इनसे मोह नहीं। भगवान का तो काम ही है तापत्र विनाशाय, भगवान जो है संहार भी करते हैं ना तो कोई शोक नहीं, भगवान सृजन भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं तो कोई मोह नहीं, भगवान पालन भी करते हैं तो कोई अहंकार नहीं। महाराज वेदों ने स्तुति करी, घर को चल दिए, आगे पुत्र पौत्रों को बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोग सब जो है जितना घूमना फिरना है घूम फिर लो, जितना भ्रमण करना है कर लो, 7 दिन बाद में ये द्वारिकापुरी पूरे महल सहित नीचे समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए अब हम इस द्वारिका को छोड़ेंगे और द्वारिका को छोड़ करके प्रभास के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए अभी थोड़ा समय है, थोड़े समय में आप लोग को जितना घूमना है, जितना पर्यटन करना है अपने राज्य को कर लो। तो महाराज आज पुत्र लोग जंगल में पर्यटन करने के लिए गए और जंगल में पर्यटन कर ही रहे थे, घूम फिर रहे थे महाराज। तभी देखा कि सामने में संत का आश्रम था, संत लोग आहुति दे रहे थे। तो उसी आश्रम में बड़े बड़े संत हैं महाराज, बड़े बड़े ऋषि हैं, दुर्वासा आदि बड़े बड़े ऋषि। और ये दुर्वासा ऋषियों के आज यज्ञ की आहुतियां चल रही थी। एक भाई है महाराज जिसमें अनिरुद्ध है, सांब है, भानु है, बड़े बड़े पुत्र पौत्र भगवान श्री कृष्ण के गए हुए हैं। और आज इसमें एक पुत्र है सांब, जो भगवान कृष्ण और जामवंती का पुत्र है। कृष्ण और जामवंती का पुत्र है जिसका नाम है सांब। और ये सांब जो है ना महाराज, ये गया है, देखा दूर से यज्ञ चल रहा था, दौड़ते दौड़ते आया, एक भाई से कहा, सुनो भाई, अरे सामने में यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, पहुंच वाले लोग हैं, दुर्वासा गौतम आदि बड़े बड़े ऋषि हैं वहां पे, तो चलो ना एक काम करते हैं, उन लोग का परीक्षा लेते हैं। अब विनाश काले च विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में ना इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो एक भाई को साथ में लिया और लेकर के परीक्षा लेने के लिए चला गया महाराज। एक भाई को जनाना वेश धारण कराया, मटका बांधा पेट में, उदर में, और पहुंच गया और संतों की सभा में जाकर के सांब जो है प्रश्न करने लगा। ऋषियों, आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, आप लोग महात्मा हो, आप लोग निकालदर्शी हो, ये मेरी लुगाई है, पत्नी है, बताओ ये पत्नी जो है मेरे गर्भ से है, इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी? बताओ महाराज, इसके गर्भ से क्या होगा, पुत्र के पुत्री? संतों ने ध्यान लगा करके देखा, पता चल गया महाराज ये आया हुआ है वो छल कर रहा है। त्रिकालदर्शी संत दुर्वासा, पता चल गया आया हुआ है, परीक्षा लेने आया है, क्रोधित हो गए, प्रचंड क्रोध में आने लगे दुर्वासा और जल लिया हाथ में, कहा, अरे कृष्ण के नालायक संतानों, जिस कृष्ण ने अपने पूजा करते करते पूरा जीवन संतों के चरणों में लगा दिया, उसी संतों का तुम परीक्षा लेने के लिए आए हो? हाँ, उसी संतों का परीक्षा ले रहे हो? महाराज दुर्वासा क्रोध में आ गया, कहा, तुझे जानना है ना कि इससे जो है जनाना वेशधारी तेरे भाई से पुत्र होगा या पुत्री? तो सुन,
ना तो इससे पुत्र होगा और ना तो इससे पुत्री होगी, तो फिर क्या होगा महाराज? कहे एवं प्रलप्या मुनियस्तनुच उपितानुपः जानस्यति वो मदाम मूसलम कूलनाशनम। कहे ना तो इससे पुत्र होगा ना तो इससे पुत्री होगी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तेरे 56 करोड़ यदुवंशियों को नाश कर देगा। जानिस्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। इससे पुत्र पुत्री नहीं होगी बल्कि 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार करने वाला, नाश करने वाला एक लोहे का मूसल पैदा होगा। महाराज डर गया, शाम छींटा पड़ गया जल का। देखा जनाना वेशधारी महाराज निकाला तो देखा मटका जो है वो लोहे के मूसल में बन गया था। सांब डर गया, डरते डरते उग्रसेन के पास में पहुंचा। महाराज कहा देखो लोहे का मूसल मेरे गर्भ में बंध गया है। महाराज मुझे ऋषियों का श्राप लग गया कि आज से ये लोहे के मूसल से हमारा संहार हो जाएगा। उग्रसेन महाराज आए, तलवार निकाली, महाराज उस गर्भ से उस लोहे के मूसल को काट करके बाहर निकाला। बाहर निकाल करके पीसने लगे। इतना पीसा कि लोहे का चूर्ण आटे के चूर्ण के समान हो गया और जा करके महाराज समुद्र में फेंकने लगे। समुद्र में फेंका गया। समुद्र भी जो है पाप को रख नहीं पाया। संतों का श्राप भी जो है रिटर्न करने लगा, वापस करने लगा। वापस आ करके महाराज वहीं जो है किनारे में सिमटने लगा और इसी लोहे के चूर्ण से एक घास उत्पन्न होने लगा जिसका नाम एरका। ये बहुत तीव्र घास होता है, अगर छोटा सा भी चुभ जाए ना तो आदमी जो है कट जाता है इससे। घिसते 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 छोटा सा मूसल बच गया था। कितना को घिसे लोहे को, कितना भी घिसिए लोहे का छोटा सा कील बच ही जाता है। महाराज कील बच गया। उग्रसेन आए, बीच समुद्र में गए, कील को फेंका। महाराज कील फेंका, मछली ने श्वास लेने के लिए मुंह खोला, कील मछली के गर्भ में प्रवेश कर गया। आगे चल करके मछुआरा का आना, जाल बिछाया और जाल बिछा करके मछली हाथ में आई। मछली हाथ में आई, महाराज घर गया, मछली काटा, वही लोहे का वो कील निकला। उस लोहे के कील का बाण बनाया महाराज, बाण में उस कील को लगा दिया और इसी बाण से भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाएंगे। महाराज आज द्वारिका की नगरी वीरान होने लगी, सुनसान लगने लगा। पुत्र पौत्रों का शोरगुल सब बंद हो गया। महाराज भगवान कृष्ण योगाभ्यास करने लगे। मृत्यु बहुत कष्टकारी होता है। भगवान सोचने लगे जन्म तो ले लिया हूं लेकिन मृत्यु के समय में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। महाराज आज पूरी द्वारिका वीरान लगने लगी। आज प्रातः प्रातः वसुदेव जी महाराज जो कृष्ण के पिता हैं वो बालकनी में आए महाराज, और बालकनी में आए ना तो देखा क्या सब जगह जो है शांत शांत है। परिंदा भी जो है नहीं है, पक्षी का चहचहाहट भी नहीं हो रहा है। ऐसी द्वारिका जहाँ कलकल छलछल आवाज चलती थी पूरी शांत हो गई है। ऐसा लगा कि जैसे कोई मातम वाला घर होता है महाराज, वैसा आज वो द्वारिका लगने लगा। वसुदेव जी महाराज को चिंता होने लगी। संतों का श्राप अटल सत्य है, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा जाने का समय आ गया। और विचार करने लगे समय बहुत कम बचा है और इसमें मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय करूं, कैसे मैं भगवान के पद को प्राप्त करूं, कैसे मैं वैकुंठ को प्राप्त करूं। विचार करने लगे महाराज क्या करूं मैं, कौन सा उपाय करूं, बहुत कम समय बच गया, मैं क्या मोक्ष का उपाय करूं। आज सोच ही रहे थे महाराज
कि इनके घर में नारद जी महाराज का आगमन होने लगा, गुरु तत्व का आगमन होने लगा। नारद जी को जैसे ही देखा, वसुदेव जी ने थोड़ी सी मुस्कान आई, नारद जी का आना, स्वागत करना और नारद जी को बैठाया महाराज, और आसन में बैठाने के बाद में प्रश्न किया, महाराज दुर्लभ मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा, इस कम समय में मनुष्य का तन मिला है, वो भी बहुत कम समय के लिए मिला है। हे महाराज, मैं ऐसा क्या उपाय करूं? संतों का श्राप लग गया है, मृत्यु आने वाली है, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिस उपाय को करके मैं वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊं, भगवान को प्राप्त हो जाऊं? ऐसा उपाय मुझे बताइए महाराज। तो इसी संदर्भ में सज्जन वृंद, भगवान नारद जी महाराज ने मोक्ष के उपाय को बताते हुए नारद जी के पास, नारद जी वसुदेव जी के पास निमि नवयोगेश्वर संवाद की कथा श्रवण कराने लगे। आइए निमि नवयोगेश्वर संवाद की कथा में प्रवेश करें। सज्जन वृंद, इधर की कथा जो है बहुत ज्ञानी तत्व की कथा है, ज्ञान वाली कथा है। जो बहुत सावधानी पूर्वक इसको श्रवण करता है ना, उसके हृदय के पट खुल जाते हैं, ज्ञान के पट खुल जाते हैं। तो आइए थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ कथाओं को लेते हुए हम भगवान कृष्ण की इस निमि नवयोगेश्वर में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। भजन लेते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मत होना मन बावरे उदास, सावेरा जरूरी आएगा। मत होना मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राहे अनजाने और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राहे अनजाने और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश हो, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, सावेरा जरूर आएगा। मत होना मेरे बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा।
गई थी पीछ प्याला भी सेवा से पे दर पे सुदामा आया बस इस आस पे। मीरा पी गई थी पीछ प्याला भी सेवा से पे दर पे सुदामा आया बस इस आस पे। रजनी को भी एहसास हो रजनी को भी एहसास सावरा जरूर आएगा। मत होना मेरे बावरे उदास हो, मत होना मेरे बावरे उदास के सावरा सावरा जरूर आएगा। मन में रखना भी सेवा सावरा जरूर आएगा। जिसे था मैं इके बारे उसका न छोड़े तो भक्तों का सावरा भरोसा न तोड़ता। जिसे था मैं इके बारे उसका न छोड़ता भक्तों का सावरा भरोसा नहीं तोड़ता। सुन दिल में तू रखना आस हो सुन दिल में न रखना आस सावरा जरूर आएगा। मत होना मेरे बावरे उदास हो, मत होना मेरे सावरे उदास के सावरा सावरा जरूर आएगा। मन में रखना भी सेवा सावरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवारे हो राहे अन जाने और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवारे हो राहे अन जाने और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश सावरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास सावरा जरूर आएगा। मत होना मेरे बावरे उदास ओ मत होना मेरे बावरे उदास के सावरा सावरा जरूर आएगा। मन में रखना सब भी लोग सेवा तालियों से। सावरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास सावरा जरूर आएगा। मन में रखना भी सेवा सावरा जरूर आएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जन वृंद, कथा आप श्रवण कर रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश को श्राप लग गया। और इसी समय में न भैया
निमि नवयोगेश्वर संवाद चला। राजा वसुदेव जी ने, कृष्ण के पिता ने, भगवान श्री नारद जी महाराज के पास नारद जी के पास में प्रश्न किया है कि महाराज बताइए, मृत्यु तो निकट है, इस मृत्यु से लड़ने का क्या उपाय है, मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है। नारद जी कहने लगे, सुनो राजन, मोक्ष प्राप्ति का साधन तो केवल और केवल हरि नाम है, भगवत नाम है। तो राजा वसुदेव जी कहने लगे कि मैंने तो बहुत हरि नाम किया है महाराज, बहुत पुण्य किया है, बहुत दान धर्म किया है, तो महाराज इतना काफी नहीं है क्या कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे जो है नारायण पद प्राप्त हो जाए। तो इसी के संदर्भ में नारद जी महाराज 9 योगेश्वरों की कथा श्रवण कराने लगे। सज्जन वृंद, एक राजा हुए जिनका नाम था निमि, और इन निमि ने ना भैया यज्ञ करवाया, और जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, तो वही यज्ञ की पूर्णाहुति के समय में 9 योगेश्वरों का आना हुआ। ये 9 योगेश्वर कौन है पता है? भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। दूसरा दिन की कथा सुनी थी ना आपने, भरत चरित्र। तो भरत, जिस देश का नाम हमारा भारत देश पड़ा है, जिस भरत के चलते पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था, और ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत देश पड़ा। महाराज, इन ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें 100 में 81 पुत्र कर्म कांड के प्रवर्तक बने। एक पुत्र भरत, ये भरत जो है वो इस देश के राजा बने। 82 10 पुत्र जो है महाराज, 9 पुत्र 9 योगेश्वर बने, और 9 पुत्र जो है ज्ञान मार्ग शाखा के प्रवर्तक बने। ऐसे करते 100 पुत्र बने। तो इन 9 योगेश्वरों का आना निमि के यहाँ हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी। तो राजा निमि के यहाँ जब आए ना, तो निमि राजा के 9 प्रश्न हैं। राजा निमि ने उन योगेश्वरों से 9 प्रश्न किया है, और यही 9 प्रश्न जो है ना, नौधा भक्ति है। जब तक आप नौधा भक्ति में सफल नहीं होते, भागवत धर्म बताया गया इनके द्वारा। श्रीमद् भागवत में निमि 9 योगेश्वर संवाद, और श्री रामचरितमानस में नौधा भक्ति। जब तक के आप निमि 9 योगेश्वर संवाद नहीं जानोगे, तब तक आप भागवत धर्म को नहीं जानोगे, और जब तक नौधा भक्ति नहीं जानोगे, तब तक के रामचरितमानस को नहीं जान पाओगे। ये 2 चीजें जो है ना, सार चीजें हैं। तो भागवत धर्म बताया गया। राजा निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वर, कहा महाराज मैं यज्ञ करवा रहा हूं, पूर्णाहुति हो रही है, तो महाराज ये बताइए कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष कौन प्राप्त करता है, सबसे पहले तो वो बताइए। तो कहा राजन, जो भगवान का सेवा अच्छे से करता है, पूजा अच्छे से करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवान की यज्ञ करवाता है, पूजा पाठ करता है, जो दान देता है। तो कहा महाराज, तो ऐसे में तो मोक्ष जब होगा, तो मोक्ष में सबसे पहला मोक्ष मेरा होगा। निमि पहले नाम के योगेश्वरों से प्रश्न किया, दुर्लभो मानुषो देहो
देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। महाराज बताइए, हो भाग मानुष तन पावा, बहुत मुश्किल में जाके मनुष्य का तन मिलता है, और इस मनुष्य के कम समय में कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। राजा निमि से पहला नाम का योगेश्वर है कवि नाम का योगेश्वर। ये कवि नाम का योगेश्वर जो है इसके प्रश्न का उत्तर देने लगा। सुनो न राजन, आपने यज्ञ तो कराया है, और इस यज्ञ में आपने भगवान की भारी सेवा भी करी, पूजा भी करी, लेकिन एक बात बोलूं मैं महाराज, बोलिए ना महाराज, ये जो यज्ञ जो चल रहा है ना, तो इस यज्ञ में मोक्षत्व तो मिलेगा, लेकिन इस मोक्षत्व के लिए ना लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन मोक्ष प्राप्ति के लिए। और लंबी लाइन में न राजन तुम आखिरी नंबर में हो। नारायण धाम की प्राप्ति के लिए लाइन लगी है, और उस लाइन में तुम आखिरी नंबर में हो। अब सोचो, जजमान है मुख्य। निमि कहने लगा, महाराज मैं जो है इस यज्ञ को करवाया हूं, और ये क्या बोल रहे हो आप, मैं आखिरी नंबर में? जब मैं आखिरी नंबर में हूं तो फिर पहले नंबर पर। तुलसी भैया यही प्रश्न आप करोगे, मैं तो भागवत करवा रहे हैं महाराज, तो यहाँ तो 100 जन आए हमें, लेकिन मोक्ष तो पहली मोर होई। काबा के भागवत मैं करवाया हो तो भगवान ला पहली मैं पाऊं, असंभव। कहा भगवान को प्राप्त करने वाला यही निमि नव योगेश्वर संवाद कहता है। निमि ने भी यही प्रश्न किया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो ये कथा आपको श्रवण करने में समझ आएगी। निमि ने पूछा, यज्ञ मैंने कराया है तो महाराज मोक्ष भी मेरा पहले होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं आखिरी में खड़ा हूं, तो जब मैं आखिरी में हूं तो पहले में कौन? तो कहा, सुन महाराज, पहले में कोई और का नंबर लग गया। आप तो यज्ञ को कराए, यज्ञ को करा करके बैठ गए, लेकिन इस यज्ञ में सबसे ज्यादा फल वो ले गया इस यज्ञ का, जो इस यज्ञ में सबसे ज्यादा सेवा किया। जो सबसे ज्यादा यज्ञ में सेवा किया ना, वो इस यज्ञ के फल को ले गया। आप तो बैठे बैठे आहुति डालते रह गए, इस यज्ञ का फल वो ज्यादा ले गया जो भगवान के पास में अपना समर्पित हो गया, जो भगवान से 1 मिनट हटा नहीं, जो भगवान के चिंतन से 1 मिनट हटा नहीं। हम लोग तो भागवत करवा देते हैं, लेकिन इन 100 श्रोताओं के बीच में एक श्रोता ऐसा होता है जो भगवान में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाता है। और वही जो है ना, इस वैकुंठ प्राप्ति का, इस भगवान के प्राप्ति का नंबर 1 अधिकारी होता है। जरूरी नहीं है भैया कथा कराने वाला ही हो जाए। कई जगह तो हम देखे हैं कथा भी करवाते हैं, लेकिन कथा भी को आदमी जो है टाइम पास जैसा करवा देते हैं। कथा करवाने वाले को खुद इंटरेस्ट नहीं रहता है कई जगह पे। बाय आडंबरों में जुट जाता है, और इन्हीं आडंबरों के चलते ना भगवान के सेवा का फल कोई दूसरा ले जाता है, भगवान के कथा फल कोई दूसरा ले जाता है। इसीलिए कहते हैं भैया, कहे क्या, जब भी कोई पूजा करवाइए, जब भी कोई कथा श्रवण करिए, घर में छोटी सी छोटी पूजा क्यों न करवाए, उस पर आप तन मन धन से समर्पित हो जाइए। हम लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं ना, भगवान श्री सत्यनारायण की। सत्यनारायण की कथा में क्या महात्मा में आता है, अस्मिन कस्मिन दिने कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विताम। सत्यनारायण भगवान की कथा कोई भी दिन सुन सकते हैं, कोई भी तिथि में सुन सकते हैं, कोई भी वार में सुन सकते हैं, लेकिन अस्मिन कस्मिन दिने कृत्वा तो लिखा इस श्लोक में, लेकिन पीछे में लिख दिया श्रद्धा भक्ति समन्विताम। याद रहे, बिना श्रद्धा भक्ति के मत सुनना।
उसको तो हम लोग आगे के लाइन को तो पढ़ते हैं, आगे के लाइन को तो जानते हैं, लेकिन पीछे भी बहुत बड़ा शब्द लिख दिया, श्रद्धा भक्ति समन्विताम। जब तक के श्रद्धा भक्ति नहीं हो कथा नहीं करवाना चाहिए। इसीलिए समर्पण। महाराज आज यहाँ पे निमी कहने लगा, कहा महाराज अगर मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो पहले किसका मोक्ष हो गया? तो कहा सुन राजन, तू तो यज्ञ में आहुति डालते डालते बैठ गया। अरे पहला बैकुंठ का अधिकारी हो गया जो जिसने मनसा वाचा कर्मणा भगवान का ज्यादा नाम लिया। तू तो यहाँ पे आहुति डालते डालते थक गया। पहले दर्शन का अधिकारी तो वो हो गया जो भगवान के यहाँ पुष्प तोड़ के लाता था, जो भगवान में तुलसी पत्र चढ़ाता था, जो जोत की देखभाली करता था, जो आए हुए अतिथियों को पानी पिलाता था। महाराज अनन्य प्रकार की सेवाएं जो होती है इस भागवत जी में, इस यज्ञ में, तो जो अनन्य प्रकार की सेवा में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया, कहा भगवान के दर्शन का वैकुंठ प्राप्ति का अधिकारी वो पहले हो गया। ये सार चीज है, समझिएगा इस चीज को। एक ये जो है सब सत्संग का कथा है। जरा सा भी भटकेंगे ना तो ये समझ नहीं आएगा, जरा सा भी हमारा ध्यान गया इधर उधर तो ये नहीं समझ आएगा। ये कथा थोड़ी अलग लेवल पे चलती है। इसीलिए भैया जब भी हम कुछ कर्म यज्ञ करने जा रहे हो तो वहां पे ये निमी नव योगेश्वर संवाद न भैया, ये श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी साधन देता है। अभी तक आप कथा श्रवण करते आ रहे हो ना, तो कथा में क्या क्या साधन देखा आपने, क्या क्या साधन सुना? किसी ने भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया, साधन बना भक्ति। किसी ने ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाया, साधन बना ज्ञान। किसी ने वैराग्य के माध्यम से भगवान को पाया, किसी ने त्याग के माध्यम से भगवान को पाया, किसी ने सांख्य के माध्यम से भगवान को पाया, किसी ने प्रेम के माध्यम से भगवान को पाया। लेकिन श्रीमद् भागवत अपनी अंतिम साधन देने जा रहा है। गौर से श्रवण करिएगा। इतना साधन आप नहीं अपनाए होंगे, कोई बात नहीं, ये आखिरी वाला साधन अपना लीजिए। आखिरी साधन, 6 साधन आपने नहीं अपनाया, कोई बात नहीं, 7वां साधन अपना लीजिए। और ये साधन श्रीमद् भागवत का अंतिम साधन है, इसके बाद कोई साधन नहीं। जो निमी नव योगेश्वर संवाद में नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज को दिया, करोति यद सकलम यज्ञम परस्मै नारायण येति समर्पये। करोति यद सकलम यज्ञम, कोई भी प्रकार का यज्ञ करो, कोई भी पूजा करो, कोई भी जप करो, साधन एक ही अपनाओ, जिस साधन का नाम है समर्पण। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम साधन है, समर्पण। भगवान को सिर्फ बस इतना बोल दो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। मेरा तो इस संसार में कुछ है भी नहीं, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस प्रकार का हूँ, मैं तुझ पे अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे स्वीकार कर ले। भगवान के पास में न जानामि योगम जपम न पूजा, ना मुझे जप आता है, न योग आता है, न पूजा आता है, कुछ नहीं आता। मुझे यहाँ तक के तेरा नाम भी नहीं आता है, बोल दीजिए भगवान। बस मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ ना, तेरे पास में सरेंडर होना चाहता हूँ, तेरे पास में समर्पित होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं कैसा भी हूँ मुझे तू स्वीकार कर। और यही श्रीमद् भागवत का भागवत धर्म है, श्रीमद् भागवत का भागवत धर्म। महाराज जो इस चीज को धारण करके यहाँ से चला गया, समझ लीजिए इससे बड़ी आध्यात्मिकता कोई नहीं है। आध्यात्मिकता बनना नहीं पड़ेगा, समझ लीजिए आज से हमको सिर्फ भगवान में एक ही चीज सेवा करनी है, वो है समर्पण। कुछ नहीं करना आता, कोई बात नहीं। भगवान की कथा में तो खाली बैठने से ही दर्शन हो जाता है भगवान का, बैठने से। कथा सुने बाप मन बैठ गए है ना, समझ लो भगवान मिले से आपसे कोई नहीं रोक सके। भगवान सबके हिसाब बराबर करते। एक आके 2 घंटा बैठे है ना, बराबर भगवान हो 2 घंटा के हिसाब करिए। जितना समय आपने भगवान को दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा समय भगवान आपको देंगे। तो सज्जन वृंद, आगे भगवान के
इस कीर्तन की चर्चा चली, भगवान के मनन की चर्चा चली। वसुदेव जी ने पूछा, महाराज ये बताइए, श्रीमद् भागवत का भागवत धर्म का बता दिए, भगवान का रूप कैसा है बताइए, भगवान की माया कैसी है बताइए, भगवान कैसे कैसे अवतार लेते हैं बताइए। पूरा कथा सुना भैया 9 दिन तक के। निमि नौ योगेश्वर से 9 प्रश्न किया। हम तो एक प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर में आज पूरा दिन भर कथा चली जाएगी। एक प्रश्न में खाली इसका 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न में 9 दिन की कथा भी कम पड़ जाएगी। निमि नौ योगेश्वर संवाद जब भी कथा श्रवण करिए तो आचार्य से निमि नौ योगेश्वर संवाद जरूर श्रवण करिए। मैं अनेक अनेक जगह पे गया जहां पे मैं इस कथा को बहुत ज्यादा बोलता हूं। अभी किरारी में भी हमारा कथा हुआ तो निमि नौ योगेश्वर संवाद जो है मेरा 2 घंटा खाली निमि नौ योगेश्वर में मेरा चला गया था। सज्जन वृंद, ये कथा ऐसी कथा है निमि नौ योगेश्वर की, ये भागवत धर्म सिखाता है। और आप ना घर में जा करके ये निमि नौ योगेश्वर संवाद जरूर समझिएगा। इसको नहीं समझ आए तो ना रामचरितमानस में आप नवधा भक्ति खोलिएगा। नवधा भक्ति भैया, जो नित्य प्रतिदिन नवधा भक्ति का पाठ करता है ना, उसको भगवान ऐसी मिल जाते हैं। आप कुछ मत करिए, भगवान का नाम नहीं जानते कोई बात नहीं, भगवान की एक कथा भी नहीं सुन पाते कोई बात नहीं, भगवान का पूजा नहीं आता है कोई बात नहीं। आप ना घर में नित्य प्रतिदिन रोज रोज नवधा भक्ति का पाठ किया। नवधा भक्ति का, नवधा भक्ति किसने गाया है पता है आप लोग को? भगवान राम ने सबरी के पास में गाया। जब सबरी के गुरुदेव मतंग ऋषि जाने लगे ना, तो सबरी रोने लगी, कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो इस जीव का कल्याण कैसे होगा। सबरी से मतंग ने कहा, सुन एक दिन भगवान तेरे पास आएंगे। हे सबरी, यही 9 प्रकार की तेरे में भक्ति जो रहेगी ना, तो एक दिन देखना भगवान जो है तेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। तू भगवान की प्रतीक्षा करना बस। प्रतीक्षा घड़ी आई, बीती, और कई हजार वर्ष बाद जब भगवान आए ना, तो भगवान ने नवधा भक्ति गाई सबरी के पास। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु माही। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान। नवधा भक्ति को सुनने के पहले तू सावधान हो, और सावधान हो के क्या कर, सुन। सुनने के बाद क्या कर, धर। किसमें, मन में। सावधान सुनु धनु मर माही। आइए सज्जन वृंद, मैं नवधा भक्ति को गाते हुए कथा को आगे लेकर के चलता हूँ। आप भी, किसी को मालूम है नवधा भक्ति? इतना बैठे हैं तो नहीं मालूम है। घर जाके आज रामचरितमानस खोलिया, अब प्रत्येक दिवस करा नवधा भक्ति के गायन, नवधा भक्ति के पाठन। आइए मैं आपको स्मृति दिलाते हुए इसी नवधा भक्ति से हम सीधा कृष्ण उद्धव संवाद में प्रवेश करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम प्रसंगा। प्रथम संतन संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा। सठदम शील विरत बहु कर्मा। सठदम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां मोई मैं सम जग देखा। सातवां मोई मैं सम जग देखा। मोटे संत अधिक कर लेखा। मोटे संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखत भरोसा। सपने नहीं देखत भरोसा। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे हिया दर्शन दीना। मम भरोसे हिया दर्शन दीना। मम भरोसे हिया दर्शन दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो सबसे पहला भक्ति करो संतों का संग। दूसरा कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरा गुरु के चरण के रज पर विश्वास। चौथा छल कपट इत्यादि को छोड़ करके भगवान का जप। क्षण कपट को छोड़ करके भगवान का प्रेम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु के दिए हुए मंत्र पर अटूट विश्वास। छल छिद्र को छोड़ करके भगवान के नाम का संकीर्तन। संतों के मुख में ही भगवान का दर्शन। संतों की सेवा। जितना मिल जाए उतना में ही खुश हो जाइए और सपने में भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। महाराज जो इन सब को छोड़ करके भगवान को पाता है वही जो है भगवान को प्राप्त करता है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर आप लोग भी जो है ना अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 9 प्रकार की भक्ति जो है में एक भक्ति भी अगर आपको मिल गई ना, एक प्रकार की भक्ति भी मिल गई, 9 में ही एक जे के हुई है। जिसका 9 में जो है ना एक भक्ति भी मिल गया ना, समझ लीजिए भगवान के मिलते देर नहीं। भगवत प्राप्ति का कोई एकमात्र साधन है सज्जन वृंद, तो केवल और केवल समर्पण रखिए, एक भक्ति करिए। किसी ने मुझसे पूछा महाराज आप अपने इष्ट को साधने के लिए क्या करते हैं, कितना माला जपते हैं? कहा मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं माला को जपूं। मैं माला को नहीं करता बल्कि माला मुझे करती है। मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं माला जाप करूं, अरे माला मुझे जपती है। सज्जन वृंद ऐसी निमी नव योगेश्वर संवाद समर्पण रखिए,
जो समर्पित होता है भगवान में ना, वही भगवान को पहले प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू सहारा है ना, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की धड़कन, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की धड़कन, तू ही तू, बस ही तू, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, 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 मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे नैया का तू सहारा जय श्री राधे। है। मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए, तेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए, मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए, तेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम
प्यारे कान्हा जो तू एक बार मिले चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा जो के पार मिले चैन आ जाए मुझे तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरा गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू सहारा है। मेरे ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू। मेरे ख्वाबे में तू मेरे सांसों में तो। मेरे ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू। मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तो। मेरे दिल की धड़कन आवाजों में तू। मेरे दिल की धड़कन आवाजों में तो। मेरे दिल की धड़कन आवाजों में तू। मेरे दिल की धड़कन आवाजों में तो। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। 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 मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा 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 है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू। मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तो। मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू। मेरे ख्वाबों में तुम मेरे सांसों में तो। मेरे धड़कन में तू आवाजों में तू। मेरे धड़कन में तू आवाजों में तो। मेरे धड़कन में तू आवाजों में तू। मेरे धड़कन में तो आवाजों में तो। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। 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 मेरे गिरधर तू ही सहारा 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 है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरे गिरधर
ही सहारा है। मेरे गिरधर तू 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 ही सहारा है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। 3 बार कराइए तो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए सज्जन वृंद, आप कथा श्रवण करें। लगातार मैं भी बैठा हूं तो ना सर्दी खांसी नहीं छूट रहा है। 3-4 ठो भागवत लगातार हो गया है। देवी भागवत से शुरू किए हैं, कनेटी से, वहीं से सर्दी पकड़ा है। अभी अकलतरी में थे तो ना वहां ज्यादा पकड़ा है। और यहाँ के जाने के बाद में ना 2 दिन का रेस्ट है, फिर 12 द्वार में है, तो 2 दिन में ठीक होना पड़ेगा। भैया के जाए के बिना तो ठीक नहीं होने लगा थे भैया, है ना। का करिए, भगवानों लगी बुखार, भगवान कृष्ण लगी एक बार बुखार धरे थे इसे श्रीमद् भागवत की कथा में। आना है, प्रकृतिक है, क्या करेंगे, खांसते खांसते कथा कह रहे हैं। सज्जन वृंद, ये कथा आगे बढ़ी। वसुदेव जी को तत्व ज्ञान दिया नारद जी महाराज, चले गए आगे। महाराज कृष्ण भगवान जो है ना, सोचने लगे हैं जाने का समय हो गया है, मृत्यु निकट है। और मृत्यु में बड़ा कष्ट है। 1000 बिच्छू के डंक मारने जितना दर्द, बिच्छू के 1000 बिच्छू के डंक मारने में जितना पीड़ा होगा ना, उतना पीड़ा इस शरीर से प्राण के निकलने में होता है। श्री गरुड़ पुराण ऐसा कहती है। प्राण भी जो है इस शरीर से ऐसे नहीं निकलता है भैया। तो सज्जन वृंद, भगवान कृष्ण को भी आज डर लगने लगा कि मैं जो है मृत्यु सैया में जब जाऊंगा तो प्राण कैसे निकलेगा। महाराज भगवान सोचने लगे सगुण माध्यम से जाऊंगा ना तो ज्यादा दर्द होगा, तो एक काम करता हूं, मैं निर्गुण माध्यम से जाता हूं, क्योंकि निर्गुण में कष्ट नहीं है। तब भगवान सोच ही रहे थे कि मैं सगुण से जाऊं, निर्गुण से जाऊं, कैसे जाऊं। उसी समय में भगवान कृष्ण के यहाँ उद्धव जी का आगमन हुआ है। वृष्णवंशियों के श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी महाराज जब आए ना भैया, भगवान से आलिंगन किए भगवान ने, और उद्धव जी महाराज के पास भगवान श्री कृष्ण का प्रश्न है। तो कृष्ण और उद्धव का ना भैया संवाद चला। श्रीमद् भागवत का ना कृष्ण उद्धव संवाद को दीपक ज्ञान कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का दीपक ज्ञान कौन सा? कृष्ण उद्धव का संवाद। और यह संवाद
ऐसी संवाद नहीं है भैया। देखिए इस संसार में दो लोग हैं, एक तो निर्गुण को मानने वाले हैं और एक तो सगुण को मानने वाले हैं। अब घर में भागवत हो रहा है, इन लोग भी तो निर्गुण को मानने वाले हैं। कबीरदास जी निर्गुण वाले हैं ना, निर्गुण को मानने वाले, और उद्धव जो है निर्गुण को मानने वाला है और कृष्ण सगुण को मानने वाला है। और जब निर्गुण और सगुण वाले दोनों लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या चर्चा होती है, अब क्या रिजल्ट निकलता है। इस श्रीमद् भागवत का कथा को जो कर रहा है सुखदेव जी, ये भी निर्गुण को मानने वाला, निराकार को मानने वाला, और निराकार को मानने वाला सकार की कथा सुना रहा है, सगुण की। अभी तक आप जितना कथाकार देख लो, निर्गुण वाला सगुण में आ गया है, लेकिन सगुण वाला अब तक निर्गुण में नहीं गया है। क्योंकि सगुण में एक विशेष प्रधान है, वो है रस। रस। निर्गुण का आरंभ कैसे हुआ? निर्गुण का आरंभ वैसे तो हमारा जैसे जो शिवलिंग है इत्यादि है, निराकार रहता है शिवलिंग जो है शालिग्राम में, लेकिन कई जगह निर्गुण को मानना आरंभ किया गया। उसका कारण एक था, जैसे पुराने समय में मंदिर इत्यादि हुआ करते थे ना, तो कर्म कांड या सगुण की पूजा या कथा करवाने में ना पैसा खर्चा करना पड़ता है। बिना धन के आप कुछ करवा नहीं सकते है ना। सगुण की पूजा में कई कई जगह पे कई लोग मंदिर तक भी नहीं जा पाते थे, इसीलिए उन सूफी संतों ने निर्गुण को आरंभ किया कि चलो ठीक है, मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप घर में बैठे बैठे भगवान को पा सकते, घर में बैठे बैठे। लेकिन हम लोग उनकी वाणी को नहीं समझ पाते। जैसे कबीरदास जी की उल्टी वाणी, हाँ, भीगे पानी बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास जी की उल्टी वाणी। कबीरदास जी की वाणी कभी सीधी नहीं रही है, उल्टी वाणी। तो बहुत मुश्किल में निराकार जो है समझ आता है, और निराकार के माध्यम में ना कष्ट है थोड़ा। निर्गुण को मानने जाओगे ना तो बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा, बहुत कष्ट है निर्गुण के माध्यम में। और सगुण के माध्यम में बस भगवान का नाम जपन करो, हो गया। तो निर्गुण और सगुण लोग बैठने लगे। भगवान कृष्ण उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, मैं जो है ना अब इस संसार से, इस लोक से जाने का समय हो गया है। तो हे उद्धव, मैं ना निर्गुण से होता हुआ जाना चाहता हूं, क्योंकि निर्गुण से प्राण निकलने में कष्ट कम है। भगवान कृष्ण कहने लगे, निर्गुण से मैं जाऊंगा ना तो मुझे कष्ट कम होगा। उद्धव कहने लगे, तुझे कैसे पता केशव कि निर्गुण माध्यम में कष्ट कम है? कहा, केशव, निर्गुण माध्यम में प्राण छोड़ने में कष्ट ज्यादा है, तू निर्गुण से मत जा, तू सगुण से जा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सगुण में एक चीज तो है। कहे क्या? कहे दर्द है। सगुण माध्यम से मैं जाऊं ना तो दर्द है, दर्द, अब मैं पीड़ा नहीं सहन कर सकता। तो इन दोनों का चर्चा चला महाराज, बहुत सारी चर्चा चली। काल के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने विवरण दिया, मृत्यु के बारे में विवरण दिया, और इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को अवधूतोपाख्यान की कथा श्रवण कराई। और ये श्रीमद् भागवत की मेरे हिसाब से अभी की कथा में मैं अंतिम कथा है, तो इसको बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। अवधूतोपाख्यान की कथा। अवधूतोपाख्यान कहने का अर्थ है राजा यदु और भगवान दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराई। अब कथा जुड़ गई है कहां पे? दत्तात्रेय में आगे। दत्तात्रेय का नाम सुना है कभी? भगवान दत्तात्रेय अत्रि अनुसुईया के पुत्र हुए, जिनका नाम दत्तात्रेय था। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का परीक्षा लेना अनुसुईया के पास में, और इन्हीं के गर्भ से दत्तात्रेय महाराज का नाम। दत्तात्रेय महाराज जो है ना भैया, वो योगी है, योगी। दत्तात्रेय महाराज जो है, महाराज घूमते घूमते एक दिन यदु के राज्य में प्रवेश किए।
ये यदु कौन है? ये यदु है भगवान कृष्ण का जहां से वंश आरंभ हुआ है, यदु वंश, ययाति का पुत्र। यदु का मतलब यादव नहीं होता है, यदु का अर्थ ये भी क्षत्रिय है। भगवान जो है क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंश में आए हैं भगवान जो। ययाति के 2 पुत्र थे, यदु जी महाराज और पुरुरवा। बहुत सारा कहानी, वैसे तो कई पुत्र थे महाराज कई रानियों से, लेकिन यदु से ना ययाति जो है अपनी आयु मांगा। 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई ययाति की, बुढ़ापा आने लगा, फिर भी भोग विलास नहीं गया था ययाति का। तो इस यदु से मांगा, कहते तेरा जो युवावस्था है ना, तेरी जवानी है, वो मुझे दे दे। लेकिन यदु ने मना कर दिया, इसलिए ययाति ने यदु को वहां से बहिष्कृत कर दिया। आज के बाद कोई भी तेरे वंश में राजा नहीं बनेगा, और यदु को बाहर कर दिया। और इसी यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वैसे तो ययाति की कथा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस बहुत लंबी चलती, बहुत अच्छी कथा है। 1000 वर्ष तक ययाति जो है 10 पुत्रों की युवावस्था को लेकर के विषय में लिप्त रहा। महाराज कथा आगे चली। इसी यदु के राज्य में एक दिन भगवान दत्तात्रेय ने प्रवेश किया। दत्तात्रेय योगी के वेश में थे। आज यदु का राज्य ऐसा था ना कि जगह जगह बाजार में, तो आजकल आप लोग जाते हो तो चाट गुपचुप मंचूरियन मिलता है, लेकिन यदु के राज्य में जगह जगह पर मणि बिकता था, मोती बिकता था, स्वर्ण बिकते थे। स्वर्ण का बाजार था, भरी बाजार। और इस भरी बाजार में एक दिन राजा यदु अपने बालकनी से एक योगी को आते हुए देखा, जिस योगी का नाम था दत्तात्रेय। जब भरी बाजार में सब लोग स्वर्ण को देखते थे, मोतियों को देखते थे, हीरों को देखते थे, तो ये जो भगवान जी दत्तात्रेय हैं, ये जो है न तो व्यक्ति को देखा, न तो धनिक को देखा, न स्वर्ण मुद्राओं को देखा, सीधा चलने लगे। और चलने लगे ना, तो राजा बालकनी से नीचे उतर के आया और आ करके इस दत्तात्रेय महाराज से मिला है। कहा महाराज ये बताइए, यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं सब दिख रही है, महाराज आप इन सब में नजर नहीं डाल रहे हो, आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है? दत्तात्रेय कहने लगा, भैया मैं योगी हूँ, तुम्हारा बाजार में मैं घुस गया था, ये तो भोगियों का बाजार था, मुझे मेरे लायक कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं इस बाजार से निकल करके पुनः वापस जा रहा हूं। आगे चल करके यदु का दत्तात्रेय महाराज के शरण में जाना, कहे महाराज एक बार आप मेरे घर चलिए, एक बार अपना चरण कदम मेरे घर में, मेरे निवास स्थान में रख दीजिए। निवास स्थान में लेकर के आया और दत्तात्रेय महाराज का खूब सेवा करते हुए, पूजा अर्चन करते हुए राजा यदु दत्तात्रेय के चरणों में बैठा और उसने प्रश्न किया। और दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन का अनुभव यदु जी महाराज को बताया। और ये जो है ना श्रीमद् भागवत का बहुत सार तत्व है। दत्तात्रेय महाराज कहने लगे, सुनो राजन यदु, मैंने ना अपने पूरे जीवन काल में 24 गुरु बनाया है। 24 शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए। मैंने 24 गुरुओं का सानिध्य लिया, 24 लोगों से मैंने सीखा। तो कहा महाराज 24 गुरु आपने बनाया? कहे किन किन को गुरु बनाया महाराज? मेरे तो जानने की उत्कंठा हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। हे महाराज बताइए आपने किसको किसको गुरु बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया? आप जो है अपना अनुभव मुझे प्रदान करिए। आपने क्या अनुभव लिया उन गुरुओं से? दत्तात्रेय महाराज जो है कथा श्रवण कराने लगे। सुनो राजन, मैंने 24 गुरु बनाया। कहे किसको? पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि
कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधु कृत गजः मधुआहारिणो मीनो पिंगला कुररोभक अभ्रक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि शुपेस्कृत। सुनो महाराज, मैंने किसको गुरु बनाया? मैंने बनाया सबसे पहला गुरु पृथ्वी। महाराज पृथ्वी गुरु बने। पृथ्वी से आपने क्या सीखा? पृथ्वी से सीखा महाराज मैंने क्षमा करना। पृथ्वी से सीखा मैंने सहनशीलता। पृथ्वी जो है ना, नित्य प्रतिदिन रक्त से सिंचित होती रहती है, नाना प्रकार के पाप को सहती रहती है, इत्यादि विष्ठाएं सहती रहती है। कोई महाराज पृथ्वी पर नाना अत्याचार करता है, सहती रहती है। पृथ्वी जो है ना, कभी किसी को कोई जवाब नहीं देती। मैंने पृथ्वी से सीखा क्षमा करना, पृथ्वी से सीखा सहनशीलता। महाराज मैंने आकाश को हृदय बनाया, आकाश को गुरु बनाया। जैसे आकाश विशाल है, हर जगह आकाश, हर जगह आसमान जो है एक छत्र राज है आसमान का, सब पे बराबर प्रेम बिछाता है, सबके पास बराबर जाता है। आसमान जो है ना, यहाँ पे भी देखिए तो आसमान, दिल्ली में भी देखिए तो आसमान, अमेरिका में भी देखिए तो आसमान। इसी तरह ना महाराज प्रत्येक का हृदय विशाल होना चाहिए सबके लिए। आसमान का ना हृदय विशाल है। जिस प्रकार आसमान में हमने विशालता देखी, उसी प्रकार ना महाराज हमारे जीवन में विशालता होनी चाहिए। पृथ्वी, वायु, आकाश, मैंने ना महाराज सूर्योस चंद्रमा रवि, मैंने सूर्य से दीक्षा ली। सूर्य से आपने क्या सीखा महाराज? सूर्य से सीखा महाराज। मैंने एक दिन सूर्य को एक टक देखा। मैं सोचा ये सूर्य के इतने प्रकाश करने का, सूर्य के विश्व पूजित रहने का रहस्य क्या है? सूर्य को मैं एक टक देखता रहा तो मैं एक चीज समझा महाराज। कहे क्या? सूर्य जो है ना, इसलिए विश्व पूजित नहीं है कि वो ग्रह है। सूर्य इसलिए विश्व पूजित नहीं है कि वो भगवान है। सूर्य इसलिए विश्व पूजित नहीं है कि वो दिखता है, ग्रह है, भगवान है। सूर्य इसलिए विश्व पूजित है महाराज क्योंकि वो अपने निज धर्म का पालन करता है। सूर्य सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन एक चीज नहीं छोड़ता, वो है अपना निज धर्म। सूर्य इसलिए पूजित नहीं है कि भगवान है, सूर्य इसलिए पूजित नहीं है ग्रह है। सूर्य की पूजा इसलिए होती है कि सूर्य अपने निज धर्म का पालन करता है। महाराज सूर्य को देखो आप, सूर्य ना अपने समय में उदय हो जाता है। कभी ये नहीं देखता कि लोग जो है लोटे में जल लेके खड़े हों तो मैं उदय हूं। सूर्य कभी विदाई समारोह रखे तो मैं जाऊं करके नहीं सोचता कि लोग मेरा विदाई समारोह रखे तो मैं जाऊं। सूर्य अपने समय पर उदय होता है, अपने समय पे अस्त हो जाता है। और जीवन में अगर आपको भी प्रसिद्धि पानी है, आपको भी उन्नति पानी है, आपको भी सूर्य के जैसे प्रकाशमान होना है, तो आप अपने निज धर्म का पालन करिए। डेली की दिनचर्या को आप सही रखिए। अपनी डेली की जो दिनचर्या है ना, उसको आप सही कर लीजिए। आप दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। इतना टाइम मेरे को नहाना है, इतना टाइम स्नान करना है, इतना टाइम खाना है, इतना टाइम नाश्ता करना है, इतना टाइम पूजा करना है, इतना टाइम पढ़ना है। आप पूरा शेड्यूल तैयार कर लीजिए। निज धर्म। भरत जी महाराज जब राम से मिलने जाते हैं ना, और निज धर्म में कई प्रकार की बाधाएं आती है। भगवान भरत जी महाराज जब राम से मिलने गए ना भैया, तो 5 प्रकार का विघ्न आया है। सबसे पहले गए ना, भरत जी जाने लगे भगवान राम को मनाने,
तो पता चला भरत जी को कि भगवान राम तो नंगे पैरों गए हैं बिना चप्पल के, तो भगवान बिना रथ के गए हैं, तो भगवान को मनाने के लिए नीचे उतर गए रथ से। छलका छलकत पायन कैसे पंकज ओस ओस जिमी जैसे, महाराज फफोले हो गए भरत जी महाराज के, लेकिन फफोले हो गए तो भी चलते गए, चाहे मूर्छित ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन चलूंगा जरूर। महाराज आगे गए तो दूसरा बिघना या केवट बाण लेके खड़ा था, कुछ भी हो जाए भगवान से मिलने नहीं दूंगा महाराज। लेकिन भरत जी महाराज वो केवट के बाण से निकल गए। तीसरा बिघना आया, भरत तीसरे पहर को किन्न प्रवेश प्रयाग प्रवेश किए ना, तो प्रयाग जी में प्रयाग ने कहा स्नान कर लो। भरत जी ने कहा तुम्हारे पास में तो सरस्वती भी है, बुद्धि बिगाड़ देगी, नहीं करूंगा। तीसरा विघ्न। चौथा विघ्न आया, भरद्वाज के आश्रम में प्रवेश किए तो रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दी, लेकिन संपत्ति चकई न भरत चक, संपत्ति जो है वो देखे तक नहीं भरत जी महाराज। लेकिन अब पांचवा विघ्न आया, लक्ष्मण जो है बाण लेके खड़े हो गए, लेकिन सब विघ्न को पार किया। क्यों सब विघ्न पार हुआ? उसका एक ही कारण है, वो है निज धर्म। जो आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, अगर आपका नौकरी नहीं लग रहा है, समझ लीजिए आपका निज धर्म गड़बड़ है। डेली की दिनचर्या आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो, आप व्यापार में सफलता नहीं पा रहे हो, समझ लो कि आपका डेली का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ त्रुटि है। आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, 90% नहीं आ रहा है, समझ लीजिए उसका डेली का दिनचर्या जो है मिस्टेक है, वो निज धर्म का पालन नहीं कर रहा है। निज धर्म, जो अपने निज धर्म को पालन करता है, सूर्य इसलिए पूजित नहीं है कि वो महाराज ग्रह या भगवान है, सूर्य इसलिए पूजित है क्योंकि वो अपने स्वधर्म का पालन करता है। महाराज मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा महाराज? चंद्रमा से सीखा महाराज मैंने, चंद्रमा नहीं बदलता महाराज, आकृतियां बदलती है चंद्रमा की। हाँ, चंद्रमा का चंद्रिकाएं बदलता है, चंद्रमा तो वही है, लेकिन चंद्रमा की आकृति बदलती है, अर्थात हमारी स्थिति तो वही है, बस परिस्थितियां बदलती रहती है। इसीलिए परिस्थितियों को ढल जाइए, जैसे कृष्ण भगवान ढलते आए। भगवान का बताया ना भी मैंने, कुछ दिन गोकुल में, कुछ दिन वृंदावन में, कुछ दिन मथुरा में, कुछ दिन द्वारिका में, कुछ दिन प्रभास में। परिस्थिति अच्छी नहीं दिखी, भगवान खुद ढल गए। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से सीखा क्या महाराज? चंद्रमा से सीखा मैंने परिस्थितियों को बदलना, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बदलना। हे महाराज मैंने जल को गुरु बनाया, पानी को। कहा महाराज पानी से आपने क्या सीखा? कहा महाराज दूध गिर जावे हाथ में तो हम जल से साफ करते हैं, और जल ही गिर जाए तो आप किससे साफ करोगे? दूध हाथ में गिर जावे तो जल लेकर के साफ करते हैं, और जले गिर जाए तो जल गिर जाए तो साफ करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात जल से मैंने सीखा पवित्रता। जीवन में सब कुछ छूट जावे, लेकिन एक चीज मत छोड़िए, वो है पवित्रता। कलयुग में यही चीज तो अभी भंग हो रही है। क्या पवित्रता? हम लोग ज्यादातर पवित्र नहीं रह पाते, हमेशा पवित्र रहिए। जल से मैंने सीखा पवित्रता। कहा महाराज कपोतो अजगरो सिंधु, मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा महाराज? अजगर से सीखा मैंने, अजगर को देखें आप, अजगर जो है ना, कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेता है, और नहीं मिलता है ना तो कई दिन तक वैसे पड़ा रहता है। वैसे ही जीवन में अगर सुख मिल रहा है तो भी उसको सही हृदय स्वीकार करिए, और दुख मिल रहा है तो उसको भी सही हृदय स्वीकार करिए। अजगर से सीखा मैंने, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो।
लज्जकर जो है ना सुख के समय में भी आनंद लेता है और दुख के समय भी आनंद में रहता है। मिल जाता है खाता है, नहीं मिलता है चुप रहता है। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को देखो, अग्नि कितनी ऊर्ध्वशील है, कितना तेज से जलती है। और अग्नि में ना कुछ भी डालो अग्नि में, अग्नि जो है ना चुपचाप ले लेती। जीवन में मान या अपमान कुछ भी मिल रहा हो, महाराज अग्नि जैसा ऊर्ध्वशील बनिए, मान भी उसी में ध्वस्त हो जाए, अपमान भी उसी में ध्वस्त हो जाए। महाराज मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को देखा है आपने? मधुमक्खी जीवन भर मधुरस इकट्ठा करती रहती है। मधुरस इकट्ठा करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है, ना तो खुद खाती है न दूसरे को खाने देती है। वैसे ही हम लोग ना धन को इकट्ठा करते 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 धरते धरते बस धरे रहे हैं, न तो खुद खा रहे हैं न तो दूसरे को खाने दे रहे हैं। और एक दिन एक व्याधा आता है, मधुमक्खी के सब रसों को निचोड़ करके लेकर के चला जाता है। वैसे ही स्थिति हमारी, अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया तो एक दिन उसी धन को कोई और हमारा खा करके निकल जाएगा, जिसको हम बचत करते आ रहे हैं। इसलिए धन को खुद पे भी लगाइए और समाज पे भी लगाइए महाराज, नहीं तो वो धन भी जो है कोई और लेकर के निकल जाएगा। मैंने हाथी को गुरु बनाया। कहा महाराज हाथी से आपने क्या सीखा? हाथी जो है ना कामी होता है। हाँ, हाथी कामी होता है। हथनी को जो है रख दिया जाता है तो हाथी जो है ना दौड़ते दौड़ते जाता है और हथनी के पहले गड्ढा लगाया जा रहता है बहुत बड़ा। हाँ, जो लोग उनको हाथी को फंसाते हैं उन लोग, और जा करके उसी गड्ढे में जा करके गिर जाता है। वैसे ही जीवन में ज्यादा कामी मत बनिए, नहीं तो वैसी गड्ढा में गिरना पड़ जाएगा। दोबारा फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी जीवन में, है ना। हाथी से सीखा मैंने, हाथी जिस प्रकार काम में आकर के महाराज अपने जीवन को गंवा बैठता है, वैसे ही हमको जीवन को नहीं गंवाना है। मैंने पतंगी कीड़े को गुरु बनाया। पतंगा कीड़ा, ये पतंगा कीड़ा देखे हो, आग जलाते हो ना मोमबत्ती दिया तो पतंगा कीड़ा जो है नाचने लगता है बगल बगल, और उस पतंगी कीड़े को ना नाचते 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 उस आग से भारी प्रेम हो जाता है। उस आग से इतना प्रेम हो जाता है वो कीड़ा को नाचते नाचते, एक समय आता है जब वो पतंगा कीड़ा उसी आग में अपने आप को सौंप देता है और जल करके राख हो जाता है। तो जीवन में जब भी किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसका लिमिटेशन याद रखिए, उसकी एक सीमा है। अगर ज्यादा सीमा से अधिक किसी को प्रेम करेंगे ना तो बस उसी के तरंगे के जैसे जल करके भस्म हो जाएंगे, उस चीज से फिर उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ज्यादा प्रेम भी किसी के लिए हानिकारक होता है। पतंगी कीड़े जो है, ये पतंगी कीड़े से मैंने सीखा। सुनो महाराज, मैंने तो ऐसे 24 गुरु बनाया, लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं महाराज, मैंने ना एक वेश्या को गुरु बनाया। कहा महाराज मैंने सुना नहीं, आप क्या बोले? कहा महाराज मैंने एक गड़िका को गुरु बनाया, पिंगला को। कहने लगे महाराज पिंगला को गुरु बनाया? अरे पिंगला गड़िका को गुरु बनाया, गड़िका अजामिल ब्याद गीत। अरे महाराज ये लोग तो अधम के श्रेणी में आते हैं, लेकिन महाराज आपने अधम जाति के लोगों को गुरु बना लिया। कहा महाराज ये तो अचरज भरी बात है, मुझे इसकी कथा श्रवण कराइए ना। दत्तात्रेय कहने लगे राजन उत्सुकता में मत आओ, सुनो मैं जो है ना इस गड़िका को क्यों गुरु बनाया, ध्यान दे करके सुनना। सुनो महाराज, मैं एक दिन गुजर रहा था, तभी रास्ते में एक गांव पड़ी और उस गांव में ना एक लंबी कतार लगी हुई थी। तो उस लंबी कतार में मैं भी खड़े हो गया।
मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कहा महाराज ये बताओ ये लंबी कतार लगी क्यों है, ये लाइन किस चीज की है? व्यक्ति ने कहा महाराज बस एक जो है ना देवी वहां से निकलेगी बालकनी से, और बालकनी से ना अपना मुखमंडल दिखाएगी, बस उस मुखमंडल को देखने के लिए ये लंबी लाइन लगी है। महाराज उस युवती के मुखमंडल से सुंदर इस विश्व में कुछ नहीं है। अगर महाराज आपने वो नहीं देखा तो समझ लीजिए आपका मानव जीवन व्यर्थ हो गया। हे महाराज ये पूरी लंबी लाइन वहां बालकनी से निकलने वाले उस युवती के लिए है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, दत्तात्रेय की उत्सुकता और बढ़ने लगी। महाराज मैं भी उसी लाइन में खड़े हो गया, मैं भी तो देखूं कि महाराज ऐसी कौन है, कौन सी देवी वहां से निकलने वाली है। महाराज आज दत्तात्रेय उसी लाइन में खड़े हो गए। समय गुजरा, मध्य रात्रि हुई और आधी रात जैसी हुई तो बालकनी का दरवाजा खुला महाराज। अब दरवाजा में से आज अधरों में लाली लगाई हुई, आंखों में काजल लगाई हुई, बालों में जूड़ा करी हुई, गोरा चेहरा महाराज, पिंगला नाम की गड़िका जो है रुंझुन रुंझुन पायल को छनकाती हुई महाराज झुमके छनक रहे हैं। महाराज तांबुल खाती हुई सुपारी और तांबुल को मुख में स्पर्श करी है, खाते हुए महाराज उस दरवाजे से निकलने लगी, अपना मुख दिखाने लगी। और जैसे ही मुख दिखा दत्तात्रेय महाराज को, दत्तात्रेय महाराज ने अपना कमंडल नीचे रख दिया। दत्तात्रेय महाराज कहे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि इस बालकनी के दरवाजे से कोई देवी प्रकट होगी, कोई महाराज योगिनी निकलेगी, कोई साधिनी निकलेगी जिसकी लोग पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ से तो ये गड़िका निकल रही है। दत्तात्रेय महाराज को बहुत दुख लगने लगा। महाराज कहा मैंने अपना काफी समय इस गणिका को देखने के लिए लगा दिया, इस गणिका के लिए लगा दिया। लोग टूट पड़ने लगे। महाराज गणिका जो है खा करके सुपारी उगलने लगी, उस सुपारी तक को पाने के लिए लोग जो है महाराज भीड़ इकट्ठी करने लगे। दत्तात्रेय महाराज देखे कहे बाप रे, ऐसा स्थिति इस संसार की है, क्या बताऊं। यही तो है, दो लोग तो हैं इस दुनिया में, एक तो योगी है और एक तो भोगी है। भोगी जो है ना हमेशा भोग में निपतित रहता है और चंद्रमा से निकलने वाला अमृत खो बैठता है, और योगी उसी चंद्रमा से निकलने वाली अमृत की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन काल लगा देता है। दो लोग हैं, एक भोगी है एक योगी है। भोगी एक स्त्री को देखता है तो कहता है इस स्त्री से सुंदर स्त्री तो पूरे संसार में नहीं है, और जब एक योगी की दृष्टि उसी स्त्री पर पड़ती है तो योगी कहता है जब संसार की स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है तो सोच कैलाश में भगवान शंकर के साथ बैठने वाली भगवती कितनी सुंदर होगी, उस कैलाश में बैठने वाली भगवती की क्या आभा होगी। जब संसारिक स्त्री इतनी सुंदर है तो वो भगवती कितनी सुंदर होगी जो भगवान शंकर के साथ में बैठती होगी। ये भोगी की दृष्टि और योगी की दृष्टि है। महाराज चुप रहे। धीरे धीरे समय गुजरा। दत्तात्रेय खड़े खड़े देखने लगे। महाराज भोर होने लगी। जब भोर होने लगी ना तो गणिका का मुख जो पहले था उससे उतरने लगा है। गणिका जो है सब कोई जब चले गए ना तो उसके बाद में गणिका का मुख जो पहले था वैसा नहीं दिखा महाराज, थोड़ी निराशा दिखी। और जब ऐसी निराशा जो है को भांपा महाराज जी ने, दत्तात्रेय ने कमंडल उठाए महाराज, और दत्तात्रेय जो है गणिका के पास में चले गए। गणिका के पास में जाना और गणिका से प्रश्न करना, अरे पिंगला, हे पिंगला, तू ऐसा कर्म क्यों करती है रे, तू ऐसा कृत्य क्यों करती है रे।
पिंगला कहने लगी, सुनो महाराज, मैं ऐसा कर्म केवल और केवल धन के लिए करती हूँ। अगर आप भी धन देंगे तो मैं आपके लिए भी नृत्य प्रस्तुत कर दूंगी। कहा गणिका, हे पिंगला, तू धन के लिए करती, कितना धन चाहिए तुझे? कहा महाराज, जितना भी दे दो उतना ही कम है। तो भगवान दत्तात्रेय ने चुटकी बजाई, धन की वर्षा कराई वहां। काले पिंगला, जब तक तू बस नहीं कहेगी तब तक के धन की वर्षा होती रहेगी। महाराज, धन की वर्षा होने लगी। पिंगला देखने लगी, महाराज आज धन की वर्षा को। पिंगला कहने लगी, बस बस महाराज, बस बस इतना ही करिए। पिंगला, अभी तक बस। अरे अभी और ले, कितना लेना है तेरे को बता। पिंगला कहने लगी, इतना धन तो मैंने पूरे जीवन काल में नहीं देखा है महाराज। आप बताइए महाराज, कौन है? आपको कोई नृत्य दिखाऊं, कोई भांगड़ा दिखाऊं, कोई कुचिपुड़ी दिखाऊं, कोई लोक साहित्य दिखाऊं, कोई लोक नृत्य दिखाऊं? क्या सुनेंगे आप? क्या नाच दिखाऊं आपको? बताइए महाराज, आपको कोई नृत्य देखना हो तो बताइए। इतना पैसे के लिए तो मैं दिन भर आपके लिए नाच सकती हूँ, नृत्य कर सकती हूँ। दत्तात्रेय कहने लगे, अरे पिंगले, तू मुझे क्या नृत्य दिखाएगी जिसने नाचते हुए वृंदावन में भगवान कृष्ण को देखा हो? मैंने तो प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर को नृत्य करते हुए देखा है। तू मुझे क्या नाच दिखाएगी? बल्कि मैं तुझे नृत्य दिखाता। दत्तात्रेय महाराज ने अपनी हाथ के पंजों को आगे किया और हाथ के पंजों को दिखाते हुए कहा, देख, इसमें पूर्व चित्ती नाच रही होगी, देख रंभा नाच रही होगी, देख उर्वशी नाच रही होगी, देख सारी नृत्यांगनाएं नाच रही थी उनके पंजे पे। महाराज, गणिका जब ऐसा देखा ना, रोने लगी। रोते हुए दत्तात्रेय के शरण में आई। कहा, महाराज क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको जाना नहीं। अब मैं समझ गई महाराज, इस संसार का यथार्थ सत्य क्या। पिंगला दौड़ते हुए गई। दौड़ते हुए कहा, महाराज बस 5 मिनट रुकिएगा, मैं अभी गई अभी आई। पिंगला का अंदर जाना, घर में जाकर के जितने नवीन कपड़े पहने थे सबको छोड़ करके महाराज योगिनी माला वेश धारण किया। हाथ में महाराज रुद्राक्ष की माला धारण करी, भस्म का लेप किया। आगे चल करके नाउन बुलाया ठाकुर, और ठाकुर को कहा, कहे नाउन, मेरा ये केस निकाल दो। दत्तात्रेय कहने लगे, पिंगला, अरे केस मत निकलवा। केस क्यों निकलवा रही है? केस तो स्त्रियों के सौंदर्य का प्रमुख है, केस मत निकलवा। पिंगला कहने लगी, ये केस नहीं महाराज, ये नागपाश है। इस नागपाश में कितने पुरुषों का पुरुषत्व भंग हुआ है। कहे, ना महाराज, इसको तो निकल जाना बेहतर है। आगे चल करके पिंगला ने केस मुंडवाए और उसके बाद में दत्तात्रेय महाराज से कहे, मेरे को न महाराज अब अपने साथ लेके चलिए। दत्तात्रेय कहने लगे, पगली, मैं तुझे अपने साथ लेकर के कहाँ जाऊंगा? मैं तो बस तुझे यथार्थ सच्चाई समझाना चाह रहा था इस जगत का। ना पिंगले, तू यहीं रहे। नहीं मानी महाराज। दत्तात्रेय के पास में रोते हुए बार बार गिड़गिड़ाने लगी। दत्तात्रेय महाराज आज पिंगला को लेकर के जाने लगे। रास्ते में गए, गांव वाले आए, पत्थर रखे महाराज, पिंगला के सर को मारा, सर से खून निकलने लगा। दत्तात्रेय कहने लगे, पिंगले चले जा वापस। पिंगला को वापस जाने के लिए कहा, ना ना महाराज, अब मेरा प्राण भी निकल जाएगा तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो देखते देखते पिंगला के पास दत्तात्रेय महाराज ने अपने हाथ जोड़ लिए। कहा, पिंगला, आज मैं भी तेरे पास में अपना हाथ जोड़ रहा हूँ। हे पिंगले, तू बता दे, तेरे अपने इस जीवन का महत्व क्या है? तूने अपने जीवन काल में क्या सीखा? अपनी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार वाले को दे दे। इस जीवन में रह के तूने क्या सीखा? अपना अनुभव बता दे। पिंगला ने अपना अनुभव इस दुनिया को दिया। अगर ये अनुभव आप अपने घर में लिख करके टांग देंगे ना, तो आधे से ज्यादा समस्या जो है हल हो जाएगी। पिंगला ने कहा, महाराज, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम तथैव च। आशा ही दुख का कारण है।
जो इस संसार में बिना आशा के है वही जो है ना सुखी है। उम्मीद, हम लोग जल्दी किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, आशा लगा लेते हैं, और जगत से आशा लगाओगे ना तो निराशा में ही रहोगे। अगर आसरा करना ही है तो या तो गुरु पे करिए या तो गोविंद पे करिए। सज्जन पिंगला चरित्र गाया किया, आगे पिंगला ने वैराग्य धारण किया है, वैराग्य की शिक्षा ली है महाराज। बहुत सारा गुरु बनाया, कुमारी को गुरु बनाया है और मछली को गुरु बनाया। मैं तो जितना हो सका सुना दिया आपको। बृहद कथाओं में ज्यादा लंबा समय खींचता हूँ, मेरा तो 24 गुरु कथा एक टाइम का है। अभी तो पिंगले में ही 1 घंटा निकल गया होगा लग रहा है ना। तो इतनी कथा। आइए एक भजन लेकर के सज्जन वृंद भगवान के कृष्ण के परम धाम आने का समय हो गया। उद्धव भगवान कृष्ण के पास में आज्ञा लेकर के चले गए। इधर समय आया भगवान कृष्ण के परम धाम जाने का। आइए एक भजन कथा आगे लेके चलेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सावरा सरकार की जय। यमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, गज की हूँ मैं नारी नवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, गज की हूँ मैं नारी नवेली। राधा रंगीली मोरना, मोरना राधा रंगीली मोरना। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव। जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे
मलमल की ऐसी लाल करा जो, मलमल की ऐसी लाल करा जो, घिस घिस चंदन रोज लगाओ, घिस घिस चंदन रोज लगाओ, पूजन करूं सुबह शाम, सुबह शाम पूजा करूंगी सुबह शाम। सावरे ऐ जय हो सावरे, सावरे ऐ जय हो सावरे। जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव। सावरे ऐ जय हो सावरे, सावरे ऐ जय हो सावरे, सावरे ऐ जय हो सावरे। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ब्रज की हूँ मैं नार नवेली, ब्रज की हूँ मैं नार नवेली। राधा रंगीली मोरो नाम, मोरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम। सांवरे ऐ जय हो सांवरे, सांवरे ऐ जय हो सांवरे। जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव। बंसी बजाते ऐ जय हो सांवरे, सांवरे 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 ऐ जय हो सांवरे। जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। सज्जन वृंद कथा आगे चली और उद्धव जी महाराज का चले जाना, आगे सज्जन वृंद कथा और आगे बढ़ी। सज्जन इतना कहने के बाद में सुखदेव जी आगे कथा श्रवण कराने लगे। इधर आया समय भगवान के परम धाम जाने का। भगवान परम धाम की यात्रा पहले
आज पुत्रों को भी श्राप लगा हुआ है भगवान के कृष्ण के वंश को। महाराज भगवान कृष्ण द्वारिका को छोड़ करके प्रभास के क्षेत्र में प्रवेश किए, और जैसे ही प्रभास के क्षेत्र में प्रवेश किए ना, तो क्षेत्र बदल गया, और क्षेत्र के बदलने के बाद में महाराज पुत्रों ने आज मदिरा का ढक्कन खोला, और मदिरा का ढक्कन खुला महाराज। इधर जो पुत्र गंगा जल पीने वाले थे, वो लोग पूरा जो है मदिरा पान करने लगे हैं, और ऐसा मदिरा पान हुआ महाराज। पुत्रों ने मदिरा का ढक्कन खोला, भगवान कृष्ण आए, पुत्र मदिरा ना पियो, अरे तुम गंगा जल पीने वाले हो, तुम पंचम अमृत पीने वाले हो, तुम चरणामृत पीने वाले हो, ना पियो महाराज। लेकिन नहीं माना महाराज। आज जगह जगह पर मदिरा बौछार होने लगा यदुवंशियों के बीच में। भगवान कृष्ण समझाने लगे तो एक पुत्र जो है मदिरा के नशे में धुत क्रोध में आने लगा, और क्रोध में आकर के एरका का घास उखाड़ा है। वही एरका का घास महाराज, जिस एरका के घास से जो श्राप लगा था ना लोहे का मूसल, उसी के चूर्ण से ये एरका का घास बना है। और एरका का घास उखाड़ा और भगवान कृष्ण पे ही प्रहार करने लगा। बलराम जी आकर के हाथ रोके, तो देखते ही देखते महाराज पुत्र को जब एरका का घास पकड़े देखे, तो भगवान कृष्ण ने भी एरका का वही घास उखाड़ा। एक तरफ पुत्र का हाथ बलराम जी पकड़ने लगे, एक तरफ भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने लगे। अरे तुम लोग मेरे ही पुत्र हो, मेरे ही भाई बंधु हो, अगर ऐसा लड़ोगे तो कैसे बनेगा? अरे मत लड़ो, इस मदिरा को यही छोड़ दो। भगवान कृष्ण बलराम जी समझाने लगे, कहे देखो ना भैया, ये पुत्र मेरे वंशज लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, अरे आने वाले समाज मेरे को क्या बोलेगा, आने वाला लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि कृष्ण के संतानों ने मदिरा पान किया। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण की ओर से कुछ दल उठने लगा, इधर से कुछ दल उठने लगा, और सब लोगों ने एरका का घास उखाड़ा। और महाराज एक एरके के घास से एक भाई ने आज दूसरे भाई के मस्तक को काट डाला है। भगवान कृष्ण का हृदय फट गया, आज रक्त सिंचित होने लगा महाराज। देखते देखते यदुवंशियों के बीच में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। एरका का घास उखाड़ने लगे, एक एक कटने लगे हैं। भगवान कृष्ण को बलराम खींचने लगे, एक कन्हैया तू यहाँ से चल, तू ये नहीं देख पाएगा। भगवान कृष्ण रोने लगे, भैया अरे मेरे वंश, मेरे ही पुत्र, मेरे ही पौत्र, देखो क्या करने जा रहे हैं, अरे मत मारो रे, मत काटो रे। विलाप हुआ, भगवान बलराम जी खींचते हुए कृष्ण को ले जाने लगे, और इधर एक एक करते करते 56 करोड़ यदुवंशी कट कट करके मरने लगे। महाराज आगे बलराम जी महाराज श्री कृष्ण के पास में अकेले में लेकर के जाना, एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पे भगवान कृष्ण को खड़े हुए महाराज रोने लगे भगवान कृष्ण। और रोते हुए आज बलराम जी ने देखा और हाथ जोड़ लिया है, कहा केशव तू तो सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, हे केशव अब मेरे भी जाने का समय हो गया है। हे केशव अब तू मुझे भी आज्ञा दे, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे, नाना भैया इस संसार में अरे आप नहीं, मुझे पहले जाने दीजिए, आप बाद में जाइएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, बलराम कहने लगे, नाना भैया इस संसार में आया मैं हूँ, जाऊंगा भी मैं। जो पहले आता है कन्हैया वो पहले जाता है, नियम नहीं भंग करेंगे, कहे मैं पहले जाऊंगा। भगवान कृष्ण आज रोने लगे भाई को देख करके, कहा भैया क्षमा करना, अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई होगी।
भगवान कृष्ण से आज बलराम रोते रोते बिछड़ने लगे। हे कन्हैया, तू सर्वत्र है, तू जगह जगह पे है, तू कण कण में वास करने वाला है, तू सत्य है, तू सनातन है। हे कन्हैया, तेरा बस चलता है, तू छोटों को बड़ा बना देता है, तेरा बस चलता है, तू बड़ों को छोटा बना देता है। उस जन्म में तूने मुझे छोटा बनाया था, इस जन्म में तूने मुझको बड़ा बनाया है। हे कन्हैया, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तो क्षमा तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। अरे मैया, मैं भले ही छोटा रहूं या बड़ा रहूं, हूं तो तेरे चरणों का दास, हूं तो मैं शेष। महाराज देखते देखते बलराम जी और कृष्ण ने हृदय आलिंगन किया और जाकर के कृष्ण बलराम से बिछड़ने लगे। बलराम दूर गए महाराज, जाकर के योग समाधि लेने लगे, योग से अपने प्राण को खींचने लगे। बलराम जी का मस्तक फटा, 2 दिव्य ज्योति निकली। एक दिव्य ज्योति महाराज धरती को चीरते हुए पाताल में प्रवेश कर गई। जहां कच्छप ने भार उठाया था, वहां शेष भार उठाने लगा। और एक दिव्य ज्योति वैकुंठ धाम गई और वहां पर जाकर के शेष शरीर धारण किया। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। आगे फिर कथा बढ़ने लगी। समय आया महाराज, कोई नहीं बचा। अब भगवान कृष्ण अंतिम में एक जने बच गए। और देखते देखते भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष में, वर्ध हस्तक भगवान का मस्तक में है, दाहिना पांव भगवान के बाएं पांव के ऊपर में है। और भगवान कृष्ण उद्धव की बात को याद कर रहे हैं। मैं निर्गुण से जाऊंगा, निर्गुण से होता हुआ जाऊंगा। कहा महाराज, निर्गुण के माध्यम में मत जाना केशव, निर्गुण के मार्ग में बहुत कठिन है। उद्धव की बात याद आने लगी। उद्धव कहने लगा, कहे निर्गुण में मत जाना केशव, निर्गुण में मत जाना। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण योग में जाने लगे। तभी जरा नाम का प्यादा आया। प्यादा जो है बाण लगाया, उसी बाण में महाराज वो कील लगा हुआ है जो मुशल का। महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई, बाल छोड़ा। अब बाण जैसे ही छोड़ा, भगवान के दाहिने पांव में आकर के लगा। दाहिने पांव से भगवान का बाण लगना, भगवान का आंख खुलना, देखा कि पांव जो है में बाण लग गया है, रक्त की धार बहने लगी। जरा नाम का व्याधा आया। कहा महाराज, मैं तो हिरण समझ करके बाण चलाया था, मुझे क्या पता था कि आपके ऊपर बाण चला जाएगा। मुझे क्षमा कर देना महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना महाराज। आज महाराज जी माफी मांगने लगे। भगवान कृष्ण कह रहे, अरे सुन जरा, तेरा नाम है जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। इस संसार में कोई भी बिना बुढ़ापा को लिए हुए नहीं जा सकता है, कोई भी बिना बुढ़ापा के आश्रय किए बिना नहीं जा सकता है। अरे जरा, मुझे तो तेरा सहारा लेना ही था। महाराज इधर भगवान जरा को आशीर्वाद दिए, जरा को विदा किए और भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में आने लगे हैं। और चतुर्भुज रूप में आया भगवान, एक हाथ से शंख भगवान का ऊपर की ओर जाने लगा, एक हाथ से चक्र ऊपर की ओर जाने लगा, एक हाथ से गदा ऊपर की ओर जाने लगी, एक हाथ से कमल का फूल ऊपर की ओर जाने लगा। महाराज इसके बाद में भगवान का सारथी दारुक आया है, साथ में अर्जुन जी महाराज भी हैं। और अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण को बाण लग गया है। अर्जुन रोते रोते आया और महाराज भगवान कृष्ण के पांव को एक हाथ से छुआ और दूसरे हाथ से बाण निकाला। भगवान अर्जुन इधर भगवान कृष्ण के बाण को निकालने लगे, उधर भगवान कृष्ण अर्जुन के शक्ति को खींचने लगे और इसी शक्ति के सहारे भगवान इस संसार से जाने लगे। महाराज एक दिव्य ज्योति निकली और ये दिव्य ज्योति आकाश मार्ग की ओर जाने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की। महाराज दिव्य ज्योति आकाश मार्ग में जाने लगी और यही दिव्य ज्योति जब मध्य आकाश में पहुंची तो मध्य आकाश में ये दिव्य ज्योति बड़े ही विकराल रूप में आ गई। महाराज इसका प्रकाश मानो
बड़े बड़े देवता लोग इसका दर्शन कर रहे थे। इतना प्रकाश फैलाया इस दिव्य ज्योति ने, इतना प्रकाश कि महाराज भगवान शंकर तक के नेत्र बंद हो गए। ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि सब के नेत्र बंद हो गए। और देखते ही देखते ये दिव्य ज्योति अपना लाइट कम करने लगी, और लाइट कम करके वो दिव्य ज्योति जो नीचे से ऊपर जा रही थी, वही दिव्य ज्योति फिर ऊपर से नीचे की ओर आने लगी। जो दिव्य ज्योति ऊपर से नीचे की ओर आने लगी महाराज, और नीचे की ओर आते 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 वो दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गई। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत पुराण कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज। वो दिव्य ज्योति कहीं और नहीं गई, वो दिव्य ज्योति इसी भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट हो। सुखदेव जी की कथा कहते कहते रोने लगे। परीक्षित जी महाराज के अश्रु की धार थिरक लेने लगी। सुखदेव जी कहने लगे, सुनो परीक्षित, इस मृत्यु ने भगवान कृष्ण जैसे को नहीं छोड़ा तो क्या है। भगवान कृष्ण जैसे को इस मृत्यु ने अपने चपेट में ले लिया। हे परीक्षित, फिर हम साधारण इंसानों की बात ही क्या। इस संसार में सबको मृत्यु आनी है परीक्षित, तुम मृत्यु से ना डर, मृत्यु से ना डर। महाराज आज रोने लगे। परीक्षित रोते रोते सुखदेव जी का अंतिम उपदेश सुना। कहा मृत्यु अटल सत्य है परीक्षित, आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। दो लोग को मृत्यु नहीं आती, एक तो नारायण को नहीं आती, एक तो स्वयं मृत्यु को मृत्यु नहीं आती। इसलिए तो इस मृत्यु जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जा परीक्षित। मृत्यु के बारे में मत सोच, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है। प्रणाम किया महाराज सुखदेव जी को। सुखदेव जी अपना अंतिम उपदेश दे करके चले गए। आगे परीक्षित जी महाराज ने दान दक्षिणा किया, चले गए महाराज। और आकर के गंगा के तट में आए सज्जन वृंद। गंगा के तट में आकर के परीक्षित जी महाराज ने अनशन व्रत लिया, और अनशन व्रत जल वगैरह सब त्याग दिए, योग में लग गए। भगवान के नाम का तक्षक नाग आया, ब्राह्मण का रूप धर करके महाराज अंदर प्रविष्ट हुआ। महाराज जिनका 7 परिक्रमा किया तक्षक नाग ने, और प्रविष्ट परिक्रमा करते हुए महाराज 7 बार परिक्रमा करते हुए तक्षक जो है मस्तक को जो है डसा महाराज। और जैसे ही मस्तक को डसा परीक्षित का, परीक्षित से भी दिव्य ज्योति निकली। पुष्पक विमान भगवान का उसको लेने के लिए आया। अब पुष्पक विमान में ला करके भैया बैठा करके परीक्षित जी महाराज का जय जयकार करते हुए वैकुंठ की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। ये इस प्रकार की कथा है। आगे कलयुग वर्णन है, मार्कंडे जी की कथा है, स्तुत और सौनक का संवाद है। मृत्यु के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोलते आया हूँ, बहुत कुछ सिखाया है भागवत ने। समय आ गया, आइए मैं अब यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा को विराम दूं, विश्राम करूं। कहने के लिए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, इसकी कथा भी अनंत है। जिस क्षण हमारा भागवत यहाँ आता है हम कितना हर्षोल्लास मनाते हैं, लेकिन भागवत के विश्राम का जो पल रहता है ना, आंखें नम हो जाती है। ऐसी पावनमयी कथा, क्योंकि ये साक्षात भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान स्वरूप है। महाराज जब परीक्षित को लेकर के जाने लगे ना, तो परीक्षित को लेकर के जा रहे थे जय जयकार बुलाते हुए पुष्पक विमान में। तो ब्रह्मा ने सुना, कहे महाराज ये पहला कोई है जिसका पुष्पक विमान लेकर के जय जयकार बुलाते जा रही, इसने क्या किया था। तो महाराज सुनने में आया, ध्यान लगा करके देखा तो इसने तो भागवत जी की कथा श्रवण करी थी। महाराज तो एक तराजू लेकर के आए ब्रह्मा जी। एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, और एक तराजू में 4 वेद, 17 पुराण, कई शास्त्र, कई
ग्रंथ को रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए, श्रीमद् भागवत कथा का मैं अंतिम श्लोक पढ़ के कथा को यहीं विराम दूं। भवे भवे यथा भक्ति पादयो स्तव जायते यथा कुरुष देव नाथं स्त्वं नो यत् प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, ऐसे परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सज्जन वृंद, सज्जन वृंद, कथा तो अनंत है, ऐसी कथा आपको मिल पाई और श्रवण कर पाए आप, तो श्रवण के आए हुए श्रोता वृंद को मैं व्यासपीठ से सादर धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने आत्मीय परिवार को श्रवण सेवा प्रदान किया। भैया की तो स्थिति नहीं थी भागवत जी कराने की, इसीलिए जो है छोटा रूप में भैया श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो श्रवण किया। मैं एक दिन आया था तो भैया बोले कि मूल पाठ कर देते हैं महाराज, और मेरे ही मुंह से निकला था, क्योंकि ये परिवार से तो मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूँ बहुत वर्षों से, और इनकी माँ भी जो है मेरे बहुत घनिष्ठ थी। भैया ला तो हमेशा कहत रही सके मोर 2 बेटा नहीं है 3 बेटा है, तो ये परिवार से मैं बहुत जुड़ के रहे। और इनकी माता श्री भी जो है बहुत सीधी साधी थी, मैं आज तक नहीं देखा हूं ऐसी। जब भी मैं आया हूं ना, बिचारी जो है हमेशा चाय नाश्ता जो भी सेवा लगता था मेरा, और सबसे बड़ी उनमें एक खासियत थी उनकी विनम्रता, जो सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे को करती थी। बात भी करती थी ना, तो मैं कभी भी उनको ऊंचा आवाज में बात करते नहीं देखा। तो ऐसी विनम्री और परिवार को समेट कर रखने वाली थी। भैया लोग को ना समेट करके रखी थी वो। तो मैं जिस दिन आया 1 महीना पहले, तो भैया लोग का तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि करा देंगे महाराज भागवत वगैरह। मैं कहा कि इस घर से जुड़ा हुआ हूँ भैया, और आपकी माता भी अथाह प्रेम करती थी, तो एक काम करते हैं, उसके सदगति के लिए ना हम लोग भागवत का पाठ करवा देते हैं। और वहीं से एक कार्यक्रम की रूपरेखा आरंभ हुई।
ये भैया जो है एक दिन भी नहीं सोचे, एक घंटा भी नहीं सोचे, इन लोग तुरंत हाँ बोल दिए। भैया जो है हमेशा कही कि महाराज कृष्णो करके मोर माला सदगति तो प्रदान है। तो धन्य है इसे पुत्र, बहुत दुर्लभ में मिल पाता है ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता के सदगति का रास्ता जो है साधन नियुक्त कर सके, साधन करवा सके। मैं भैया को भी व्यासपीठ से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप मन भले ही नहीं देखत हो भैया, लेकिन आपके माँ देखत हो कि मोर बेटा मन आज कैसे काम करी से। एक तो बुढ़ापा में सबसे ज्यादा ना सहारा पत्नी के रथे। अब आज चाचा जी करा ले पत्नी है खींच के है, मतलब बेटा मन के आश्रम आ गए। पत्नी के ही सहारा जो है पति ल रथे। बुढ़ापा में अमूल्य सहारा है पत्नी है। अब पत्नी जैसे चीज लखो के भगवान के कथा में बैठे ना तो ओकर दुख ल मैं जानत हूँ, ओकर दुख के कोई कल्पना नहीं है कि कतका ओकर दुख होते ही। इस संसार में ना कोई भी चल बसे ना कम तकलीफ होते, लेकिन माँ चल देते ना तो भारी तकलीफ। बाकी दुख तो एक तरफ, लेकिन माँ के जो दुख है ना वो दुख की कोई कल्पना नहीं करे जा सकता है, जेकर से माता छीन जाए। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण सदगति प्राप्ति के लिए आप लाए। मैं भगवान नारायण से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माता स्वर्गीय मान कुंवर साहू जी, इनको भगवान नारायण परम पद की प्राप्ति करावे, अपना पद देवे। मैं व्यासत्व में तो हूं ही, लेकिन मैं अपने को इस परिवार का भी एक सदस्य मानता हूं। इसलिए मैं भगवान से, इन आत्मी परिवार से भी, इनके तरफ से भी करबद्ध निवेदन करूंगा कि हे नारायण, माता जी को आप नारायण पद प्राप्त कराइए, अपने हृदय में स्थान दीजिए। माता जी को मोक्ष प्राप्ति कराइए। यथार्थ भगवत की कथा श्रवण करने से तो हर का कल्याण हो जाता है, लेकिन हमने इस भगवत का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति श्रवण का चुना है। हे नारायण, आप भगवत धाम की प्राप्ति भी माता श्री को कराइए। सज्जन वृंद, मैं भी यही बगल गांव से ही हूँ, उमरेली से, और कथा तो मुझे भी उतना नहीं आता है, जितना बन सका आपको कथा श्रवण करा दिया हूँ। चूंकि समय कम है, दिवाली का भी मौज चल रहा था त्योहार, तो हम छोटी छोटी कथा को लेकर के कथा किए हैं। लेकिन भैया के यहाँ दो चीज मैं बहुत अच्छा किया हूँ। एक तो मैं भैया के घर में पाठ को भी बहुत अच्छा से करा दिया हूँ, और बच गया जितना कथा तो उतना का हम लोग कथा भी कर दिए हैं। तो अभी हम लोग किरारी वाले भैया लोग भी बैठे हैं, हमारे चाचा जी श्रीमान राम प्रसाद साहू जी। अभी इनके यहाँ भागवत करने के बाद मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और वो चाचा ही हैं, वो अंकल ही हैं, जिनके द्वारा ही मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन अनन्य लोग हैं, और इनसे बहुत ज्यादा लछनपुर से जुड़ गया। लछनपुर में तो अब मेरे बहुत पहचान के हो गए, तो सब संपर्क होता है, ईश्वर सबको एक दूसरे को जोड़ता है। और अंकल राम प्रसाद जी साहू जी के यहाँ से भी परिवार वाले ने भी बहुत सहयोग दिया है श्रवण के लिए। यहाँ पे अंकल भी बेचारे शुरू दिन से यहाँ पे 7 दिन तत्पर हैं। हमारे प्रकाश भैया हैं, इनका परिवार है जो 7 दिवस तक यहीं पूरा तत्पर रहा, सेवा दिया। भैया, सेवा कभी भी खाली नहीं जाता है। भगवान के आप लोगों ने जितना इस परिवार को सहयोग किया है ना, जितना सेवा दिया है ना, ये भगवान जो है ना आपको उतना सब रिटर्न करेगा।
है ना। सेवा कभी भी खाली नहीं जाए, पूजा कभी भी खाली नहीं जाए, वंदना कभी भी खाली नहीं जाए, है ना। जितना हमन भगवान के प्रति समर्पित रहन ना, भगवान ह ओतके कन हमन समर्पण भाव करके रिटर्न भी करते, वापस भी करते। तो मैं इनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में मेरे संगीत वाले भैया लोग आए हैं, इन लोग को भी मैं जल्दी जल्दी बुला डाला हूँ, है ना। तो मैं यही कहूंगा भैया लोग भी ध्यान नहीं देंगे, भाई छोटा सा परिवार है इन लोग का, और करा डाले हैं। तो आप लोग के सहयोग से ही संपन्न हुआ है। भैया की स्थिति तो मैं जान रहा हूँ कैसा है, और आप लोग का भी बहुत धन्यवाद। भले ही एक रग भागवत इसने कर दे है, लेकिन भगवान है कर फल भी आप मतलब जरूर प्रदान करी। मैं भैया के परिवार से भी कोई त्रुटि हो गई हुई तो ला ध्यान मत दिया, और मैं व्यासत्व से भी कहूंगा कि अगर मेरे से त्रुटि हो गई होगी तो भी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, है ना। और आइए सज्जन वृंद, समय हो गया है, ज्यादा बोलूंगा तो मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, और हर जगह भागवत में भी किरारी में धड़ 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 रो के आया हूँ, है ना। यहाँ एक तो आत्मीय परिवार लोग ऐसे भी दुख में है, मेरा काम है सांत्वना प्रदान करना, है ना। देखिए भैया, परीक्षित जैसे को भी मृत्यु ने डस लिया, मृत्यु काल चक्र सबको आनी है एक दिन, इसलिए हमको मृत्यु को ना स्वीकार करना सीखना चाहिए, है ना। तो मृत्यु स्वीकार करिए। जैसे आपके माँ आपके घर ला पूरा बांध के रखे रही से, वैसे ही आप मन भी एक घर परिवार ला पूरा बांध के चला, रोक के चला। माता तो अब देव स्वरूपा हो गए, है ना। जब तक के हमने शरीर में रथन ना, सबके लिए छल कपट ये वो दुनिया भर के करत रथन, लेकिन जैसे ये शरीर से प्राण निकल जाते ना, तो आत्मा शुद्ध तत्व हो जाते, देव तत्व हो जाते। तो ये आत्मा भी जो है ना देव तत्व हो गया है। हमेशा माता के मान सम्मान करत रहा, पूजा करत रहा, नाम लेत रहा, स्मृति में हमेशा बना के रखा, है ना। और इसी के साथ में आइए मैं प्रकाश भैया से 2 मिनट कहूंगा, 2 मिनट संबोधन करके अभी की इस कथा को विश्राम करें। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। परम सम्मानीय आचार्य महोदय, यदि हमसे कुछ भी भूल चूक हो तो हम समस्त परिवार वाले आपका हमेशा आभारी रहेंगे, और जितने भी हमारे भक्तगण आए हुए हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यदि हमारी मान सम्मान पे बैठक व्यवस्था में कथा सुनने में किसी भी तरह से हम लोगों की तरफ से अगर गलती होगा तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप समस्त जितने भी सज्जन हैं, जितने यहाँ आत्मा स्वरूप बैठे हुए हैं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और हम समस्त परिवार वालों को आप क्षमा करेंगे। और व्यासपीठ में बैठे हुए आचार्य महोदय जिन्होंने हम कुछ ही क्षण में उन्हीं के मार्गदर्शन में थोड़े से कहने पर भागवत की प्राप्ति हुई, हम बहुत ही खुश हैं। और हमारी माता चाची श्री को हम समस्त बारंबार प्रणाम करते हैं कि भगवान नारायण अपने पद में ले, अपने चरण कमल में ले, और समस्त से मैं पुनः क्षमा करता हूँ, और महाराज जी से मैं बारंबार क्षमा प्रार्थना हूँ, यदि हमसे पूजा में, कथा में, व्रत में अगर किसी भी प्रकार से हम आपके को अगर गलत हुआ हो उसे हमें क्षमा करेंगे, और भविष्य में हम आपका आशीर्वाद सदा, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी मैं लालसा करता हूँ, और भगवत प्रेम हम सबके हृदय में बना रहे, ऐसी सभी कामना करते हुए मैं बारंबार आचार्य महोदय एवं समस्त देव आत्मा जितने भी हमारे पधारे हुए सौर मंडल, तारागण, सोरस मातृका, भागवत, महापुराण, कान्हा, सभी को हम परिवार की तरफ से स्वमेव बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अखिल ब्रह्मांड भगवान, साथ में हमारे संगीत
कुछ ही क्षण में इनसे भी निवेदन किया, भैया हम लोग थोड़ा गरीब हैं, आप आकर के हमारा मदद कीजिए। और उन्होंने भी हम लोगों को संगीत में बहुत ही अच्छा हम लोगों को यहाँ पर भागवत में सहयोग दे। मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों का यहाँ पर थोड़े विनम्र करने पर भी हमारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम को अच्छे से किए। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। जय। इसके बाद चढ़ोतरी। आप लोग जो भी दान चढ़ोतरी करना चाहते हैं तो चढ़ोतरी का भी समय हो गया है। आइए तो सज्जन वृंद यहीं पर हम विश्राम करते हैं अपनी गाड़ी। और कल जो है हवन श्रद्धारा, गीता पाठ, तुलसी वर्षा इत्यादि जितना भी कार्यक्रम है कल 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो आप भी तुलसी वर्षा इत्यादि में आ सकते हैं, हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। श्रद्धारा होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, तो इत्यादि कार्यक्रम कल प्रयास करेंगे 12-1 बजे तक संपन्न हो ही जाए, क्योंकि इनको वार्षिक श्राद्ध निमित्त अतिथियों को भोजन भी कराना है। तो कल जो है कर ही देंगे हम। तो सज्जन वृंद अब ये तो जो है हमारा, मैं भी कथा आरंभ किए ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे को, विगत 3.5 सालों से मैं कथा कर रहा हूँ 2021 से। और ये मेरा 38 नंबर का स्टेज है, ये 38वां नंबर में बैठा हुआ हूँ। तो भगवान की बहुत कृपा रही है मेरे पे कि 1-2 स्टेज आदमी को किधर मिले लगता है, 1-2 भागवत मिलने में समय हो जाता है, मिल नहीं पाता। तो मैं मानता हूं कि ईश्वर पर मेरी अगाध कृपा है। तो आप लोग का प्रेम भी हमेशा बने रहे मेरे पे, यही जो है मेरे लिए आप प्रार्थना करिएगा। और साथ में आगे मेरा भागवत भी है यहाँ से 26 अक्टूबर से सरहर बाराद्वार में। तो आप सब इन्हें आमंत्रित हैं। जहां तक भैया ने आज सेवा किया है महतारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जहां जहां तक मेरा वक्तव्य जा रहा हो, तो उन सब से निवेदन है कि आप सब जो है सरहर ग्राम में कथा श्रवण करने के लिए अवश्य पहुंचे। और मैं महतारी यूट्यूब चैनल को भी बार बार धन्यवाद देता हूं, इन्होंने खूब सेवा किया है। और इनका तो नामे में महतारी जुड़ा है ना, मतलब अपना पूरा चैनल, अपना पूरा व्यक्तित्व अपने माँ को समर्पित करके चल रहा है ना। और एक कैमरा भी इनके माँ के ही लिया हुआ है ना, वो बेचारी जोर जोर करके बेटा के लिए कैमरा ली है ना। तो ये जो है बहुत अच्छा काम किया है। और जो इस मातृत्व धारा को लेकर के आगे चल रहे हैं ना भैया, वो कभी पीछे नहीं हट सकता है। तो कभी डरिएगा मत, कभी घबराइएगा मत, माता का नाम लीजिएगा और सदैव आगे बढ़िएगा। मैं इस चैनल को भी आप खूब सपोर्ट करिए। इत्यादि मेरे और भी बहुत सारे श्रवण करता हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ में इन चैनल वाले लोग को भी खूब प्रेम दीजिए। इतना कह के आइए प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। माया की नगरिया से हमें हरि घर जाना है, यहाँ क्या है तेरा मेरा, यहाँ क्या है तेरा मेरा, मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया हमें हरि घर जाना है, यहाँ क्या है तेरा मेरा, हो यहाँ क्या है तेरा मेरा, मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया पानी का बुलबुल
पल में फट जाना है। पानी की बुलबुला है, यहाँ फट जाएगा। पानी का बुलबुला है, यहाँ फट जाना है। पानी का बुलबुला है, यहाँ फट जाना है। एक दिन बिछुड़ना है, ओ एक दिन बिछुड़ना है। सबको छोड़ जाना है। माया की नगरिया है, हमें हरी घर जाना है। जिंदगी है दो पल की, छोटी ये कहानी है। जिंदगी है दो पल की छोटी ये कहानी है। काया ये जवानी का, हो काया ये जवानी का, एक दिन ढल जाना है। माया की नगरिया से हमें हरी घर जाना है। रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठी ये कहानी है। हो रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठी ये कहानी तू। ओ रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठी ये कहानी है। ओ रिश्ते नाते झूठे हैं, रिश्ते नाते कहानी तो। रात का बसेरा है, ओ रात का बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। माया की नगरिया से हमें हरी घर जाना है। माया यहाँ की नगरिया में हमें हरी घर जाना है। यहाँ क्या है तेरा मेरा, हो यहाँ क्या है तेरा मेरा मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया से, हो माया की नगरिया से, हो माया की नगरिया से हमें हरी घर जाना है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया पीला चावल पुष्प ले लीजिए। ओम श्री हरि विष्णु 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 नमा परमात्मने श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत नाम मंत्रे
अष्टविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे छत्तीसगढ़ पुण्य प्रदेशे जांजगीर चांपा जिलांतर्गते लक्षणपुर ग्रामे बौद्धावतारे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ अमुक वासरावितायां भौमवार वासरावितायां अमुक नामाहम अमुक गोत्रोत्पन्नम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिणाश श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यर्थम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षमस्थै आरोग्यश्वरी विपुलधनान्य प्राप्त्यर्थम नाम लेंगे अस्मद माता गोत्रस्य वैकुंठ पद प्राप्त्यर्थम प्रेत योनि विमुक्त्यर्थम मोक्ष प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थम आचार्य यथाशक्ति दानम तुभ्यम संप्रपद्ये। और जिन जिन माता बहन भाई लोग को दान देना हो वो भी जो है आकर के दान देते जाएंगे भैया। देखिए, दान दिए धन ना घटे, सरिता घटे न नीर, गौ के पियाए जल ना घटे, कहेगा ये दास कबीर, है ना। गौ के पिलाने से जल की कमी नहीं होती है, दान देने से धन नहीं घटता है। जितना पुण्य रहता है ना वो आचार्य के पास रहता है, तो अपना अपना जो है दान दे दे करके देते जाएंगे। यही लाके दे दीजिए अपना जितना भी दान। माइक रख दो। आप हैं श्रीमान सुलेंद्र श्रीवास जी, आपकी तरफ से श्रीमद् भागवत में 50 रुपए का चढ़ौती दिए हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, भगवान आपको जन जन सबसे भरपूर करे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जो जो दक्षिणा देना चाहते हैं, चढ़ौती चढ़ाना चाहते हैं, निसंकोच भाव से भगवान के चरण कमल में दे सकते हैं। आप हैं श्रीमान साधुराम यादव जी, आपके तरफ से आपके परिवार की तरफ से 201 रुपया भगवान के श्री चरण कमल में अर्पण किए हैं। बोल आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, आपके कुटुंब परिवार की जय। हाँ भैया, कंवर जी के तरफ से हमारे PWD के साहब, इनके तरफ से 1100 रुपए भगवान के चरणावृंद में अर्पण किए हैं। भगवान इनको खूब आशीर्वाद प्रदान करें।
यही मेरा आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप हैं श्रीमान प्यारेलाल साहू जी अमराई से। आप भगवान के श्री चरण कमल में 101 रुपया चढ़ोतरी। भगवान आपको सदा खुश रहे, आपके कुटुंब परिवार सदा भरा पूर्ण रहे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। हाँ, संगीत वाले भैया लोग आएंगे और जिनको भी चढ़ोतरी चढ़ाना है वो चढ़ाते रहेंगे, भजन चलते रहेगा। आइए, दान देने से दान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। आपकी स्वेच्छा से आप पुष्प, फूल, पैसा जो भी अर्पण करना चाहते हैं भगवान की चढ़ोतरी में अर्पण कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे जो है अगला जो है यहाँ पर कार्यक्रम होगा। आप हैं श्रीमान रामकिशोर साहू जी, आपकी तरफ से 201 रुपया। और आप हैं सुदाम, आपकी तरफ से 101 रुपया भगवान के श्री चरण कमल में अर्पण किए। बोल आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं श्रीमती सुशीला साहू, आपकी तरफ से भगवान की चढ़ोतरी में 50 रुपया चढ़ोतरी किए हैं। बोल आपकी श्रद्धा भक्ति की जय, आपकी कुटुंब परिवार की जय। भैया आर्गन वाले को देखिएगा, थोड़ा सा आर्गन वाला को देख दीजिए। हाँ, हमारे सोनू भैया परिवार की ओर से भी 501 रुपए भगवत चरण में अर्पण किए हैं। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 100 रुपए
आप हैं श्रीमान व्यास नारायण साहू जी, आपकी तरफ से भगवान के चढ़ौते में 51 रुपया दिए हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति कीजिए। आप हैं श्रीमान मनीराम साहू जी, आपकी तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 121 रुपया सपे में अर्पण किए हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए आप सब जो है एक भजन का आनंद लीजिए, आरती होगी उसके पश्चात, और जिनको चढ़ोतरी करना है वो करते जाएंगे, और बाकी आप कल भी कर सकते हैं। श्रद्धारक समय चढ़ोतरी जो है हम लोग और करा देंगे, जिनको जिनको नहीं किए हैं वो लोग। तो आइए, समय भी हो रहा है। चलिए भाई, फरमाइश है थोड़ा सा गाना का। अंकित अंकुश गोस्वामी की ओर से 501 रुपए भगवत, हाँ, अंकित और अंकुश की ओर से भगवान की चरणों में, भगवत की चरणों में 501 रुपए अर्पित किए हैं। प्रेम से बोली इनकी श्रद्धा भक्ति की जय, इनके कुल परिवार की जय। चलिए फरमाइश आ रहा है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। थोड़ा इस बार वादक लोग कम है, तो हम लोग जिधर भी जाते हैं ना तो मीठा मीठा प्यारा प्यारा गाते हैं ना भैया, तो बच्चे लोग तक मेरे को फोन करते हैं। रामफल साहू की तरफ से 101 रुपया। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बच्चे लोग जो है ना मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं महाराज आप लोग, आपका ना वो मीठा मीठा प्यारा प्यारा गाना ना सुनने में बहुत आनंद आता है। कई लोग को तो मैं स्टेज से वीडियो बना बना के भेजता हूँ। तो बहुत चला है, तो भगवान कृपा हुई है। मेरा 2-3 चीजें जो है ना लोगों का अक्सर कॉल आता है, यहाँ पे भी मैं नहीं करा पाया। एक तो राधे राधे 54 का फोन आता है भारी, एक तो मेरा पुष्पांजलि है आदि देवम जगत कारणम। मैं तो लगता है सबसे ज्यादा मेरा कथा से भी ज्यादा कोई को पसंद आया है ना तो वो पुष्पांजलि है। जगह में मैं ना जितने जगह में गया हूँ ना भैया, कम से कम 20-25 लोग को खाली मैं पुष्पांजलि को बांट के आता हूँ। इतना वो पुष्पांजलि चला है। तो 2-4 चीजें ना बहुत प्रेम देता है मेरे को, ये अच्छा लगता है। मेरा गला तो अभी थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो जिस गला में हूँ उसी गला में आपको सुना दे रहा हूँ। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे। सब लोग ताली बजाते हुए भैया खड़े हो जाइए। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि के नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि के नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि के नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे। चलिए आप लोग भी कहिए, क्या गायक तुम्हारे तरह बनी कि नहीं बना? नहीं बना। मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे। आप लोग कहिए तो एक बार सब लोग कहिए। चले भैया, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे। अंकल जी, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे,
मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, 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 लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। राम नाम की लूट है भैया लूट सके सो लूट 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 लूट, राम नाम की लूट है भैया लूट सके सोलो, राम नाम की लूट है भैया लूट सके सो लूट, राम नाम की लूट है भैया लूट सके सोलो, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़, लेके जाना रे, जय श्री राम जय जय श्री राम सब लोग राधे 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 राधे। लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है, गोकुल के जब श्याम कन्हैया अजब कहानी है, गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है, गोकुल के तुम श्याम कन्हैया अजब कहानी है। अरे सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सांवरे तेरी दुनिया दीवानी है, अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, अरे ओ सांवरे तेरी दुनिया दीवानी है। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना जय दिया श्री राम। हमें मस्ताना बना सब लोग। दिया। सब लोग कहिए क्या जय जय श्री राधे, हाथ ऊपर ताली, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, भगवानी ओ गिरधारी
बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आया मुरली बजाता कन्हैया, आया मुरली बजाता कन्हैया। सारे गोकुल के सारे गुजरिया, आया मुरली बजाता संवरिया, नाचे गोकुल के सारे गुजरिया। आए मस्ती की छाई बहार रे, नाचे बनिया कंस कदवार रे। नचले 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 मेरे यार तू नचले, बाबा का लगा है कर पार। नचले नचले मेरे यार तू नचले, लगा है बाबा का कर पार। मस्ती भरी शाम है, बाबा तेरे साथ है। मस्ती भरी साथ है बाबा तेरे साथ है। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। ये मस्ती भरी रात है, ये बाबा मेरे साथ है। ये जीने का ले ले मजा, ये डरने की क्या बात है। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। दीप जला लीजिए, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
मंदारमाला कुलदायिकायै कपालमालाङ्कृतशेखरायै दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हे श्री राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हे श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। सबके महिमा की आरती पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों से पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्शन को कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों से पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। के बंधन की आरती, पापियों से पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं नमामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतारिकायै, कपालमाला कृतशेखराय, दिगम्बरायै च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां वदे वदे। पुष्पांजलि। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। काम नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम।
मौसम दीनन दीनहित अतो समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर बार बार वर मांग्यो हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनात्मनि मानस चंद्र त्रिपुरवेशाध्यायि सन्ति देवा ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णामि परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आवाहित देवताओं की जय हो। कुल देवताओं की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अपनी वाणी में अमृत घो रचना राधे राधे बो अपने वाणी में अमृत घो अपने वाणी में अमृत घोल और रचना राधे राधे बोल और रचना राधे राधे बोल अपने वाणी में अपनी घोल अपनी वाणी में अमृत घोल और रचना राधे राधे बोल और रचना राधे राधे बोल ये बोले बड़े अनमोल ये बोले बड़े अनमोल और रचना राधे राधे बोल और रचना राधे राधे बोल राधा जी बरसाने बारी राधा जी वृष भानु दुलारे राधा जी वृष भानु दुलारे राधा जी बरसाने बारी राधा जी वृष भानु दुलारे राधा जी वृष भानु दुलारे तो अक्षर आधार जगत में तो अक्षर आधार जगत में ये अक्षर अनमोल और रचना राधे राधे बोल और रचना राधे राधे बोल अपने वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल और रचना राधे राधे बोल और रचना राधे राधे बोल
जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नयन में, इस छवि को भर के नयन में, अंतर के पट खोल और सेना राधे राधे बोल, और सेना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल, और सेना राधे राधे बोल, 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 और सेना राधे राधे बोल। पंखिड़ा तो उड़ीन जाना पावागढ़े रे, पंखिड़ा तो उड़ीन जाना पावागढ़े रे, महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। भाई देगा वो रे, गाँव का सुतार भाई देगा आओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे, मारा गाँव का सुतार भाई देगा आओ रे, मारा गाँव का सुतार भाई देगा आओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर बाजो लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। बोलो राधे। मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, मारा महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ 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 रे, अच्छा लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा
पंखेड़ा तो उड़ने जाना पावा करे रे, पंखेड़ा तो उड़ने जाना पावा करे रे। महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, तेरी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके जाना गरबा खेलेंगे। पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा। बोले बात लाल चुनरी ओढ़े वो ये ताई वो आना न वो झूलना झूला हूँ तो ला झूल झूल। बोले अम्बे मात की। लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मो, लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर। आना आना वो झूलना झूला हूँ तोला झूल झूल, आना आना वो झूलना झूला हूँ तोला झूल झूल। लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर, लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर। आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल, आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल। बोले राधे। बिहारी लाल की। पाँव में छमे छमे घुंघरू माथे माधुर विदिया, माथे महावे तोरे विदिया। आना दाई आना वो बिंदी सुन ले मैया, आना दाई आना वो बिंदी सुन ले मैया। आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल, आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल। लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर, लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर। आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल, आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल। हाथ में लाली चूड़ियों कमर माँ करे धनिया, हाथ में लाली चूड़ियों कमर माँ करे धनिया। सुन ले दाई बिंदियों तास बना ले मैया, सुन ले दाई बिंदियों तास बना ले मैया। आना आना वो झूला झूला हूँ तोला झूल झूल, आना आना वो झूला झूला हूँ झूल झूल। लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर, लाल चुनरी ओढ़े वो ये दाई मोर। आना आना
बोले बांके बिहारी ले बीच में मिल गए कन्हैया साकर गली गोकुल में गोल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख 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 मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे रुखुआ कदम के राधा पनिया जाए पीपर बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुखुआ कदम के राधा पनिया जाए बीच में मिल गए कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया राधा होवे लाल लाल वो जंजा राधा होवे लाल लाल वो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल जंजा राधा होवे लाल लाल वो जंजा राधा होवे लाल लाल वो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल गंजा राधा होवे लाल लालू चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल गंजा राधा होवे लाल लाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए